हम लोग शुरू करने के पूर्व आज हम लोग थोड़ा कीर्तन करेंगे, ठीक है। आज थोड़ा लंबा, 9 से थोड़ा 9:15 मैक्सिमम जा सकता है। आई थिंक सो, क्योंकि हम लोग स्टार्ट भी लेट कर रहे हैं। बट आई फील वी शुड स्टार्ट विद वन वैष्णव सॉन्ग। वैष्णव सॉन्ग आपके स्क्रीन के सामने। तो ये नरोत्तम दास ठाकुर का गाया हुआ भजन है। मैं सबको म्यूट करके रखता हूँ, बट आप लोग कोशिश कीजिएगा। मैं लीड भी गाऊंगा, मैं कोरस भी गाने वाला हूँ, लेकिन आपको क्या करना है, आप जहां जहां पर है वहां पर आप रिपीट कीजिए, ठीक है। इस गीत का, वैष्णव गीत का नाम है हरि हरि विफल जन्म गवाइनु। यहाँ पे भले ही ऐसे लिखा हुआ है गवाइनु है, लेकिन ये गवाइनु नहीं है, ये गवाइनु है। हरि हरि मैंने विफल में ही अपना जीवन व्यर्थ में गंवा दिया। मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण नाम भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु। तो मैं जानबूझ के मैंने विष पान किया है, हे भगवान श्री हरि, क्योंकि मुझे मनुष्य जन्म तो मिला, लेकिन मैंने आपका भजन नहीं किया। गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, रोती ना जन्मिलो कहता है। तो गोलोक का जो प्रेम धन है हरि नाम संकीर्तन है, लेकिन इसके प्रति मेरा कोई भी आसक्ति नहीं डेवलप हुई है। थोड़ी सी भी आसक्ति नहीं डेवलप हुई। मैं माला करने बैठता हूँ, मेरी कोई रुचि नहीं है, ऐसी स्थिति। तो भगवान के नाम के प्रति रुचि नहीं है, जो एकमात्र रास्ता है भगवान के धाम ले जाने का, उसमें ही हमारा आसक्ति नहीं है, तो भगवान के धाम कैसे जाएंगे। और आज का विषय वस्तु भी कुछ इसी से रिलेटेड है कि हमें अंत समय में भगवान के धाम कैसे जाना है। संसार विषानले दीवा निशी गिया जले, जुड़ाइते ना कोई उपाय। संसार विषानले, संसार दावानल की तरह हो गया है, और हर दिन मेरा जो हृदय है जल रहा है, और इससे निकलने का कोई उपाय मुझे समझ में नहीं आया। ब्रजेंद्र नंदन जय शचि सुत होइलो से बलराम होइलो निताई। ब्रजेंद्र नंदन मतलब भगवान श्री कृष्ण जो थे वही शचि सुत हुए हैं, मतलब चैतन्य महाप्रभु वही बनकर आए हैं। और बलराम कौन हुए? बलराम जी बन गए नित्यानंद प्रभु। दीनहीन जो तो छिलो हरि नाम तार साक्षी जगाई माधाई। जितने भी दीनहीन व्यक्ति इस जगत में थे, खास करके कलयुग के जितने भी व्यक्ति हैं, सब दीनहीन हैं। उन सबका उद्धार करने के लिए कौन आए हैं? कृष्ण और बलराम महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का रूप लेकर आए हैं। और उसका साक्षी कौन है? जगाई मधाई जैसे पापी व्यक्ति को भी भगवान ने उद्धार किया। आहा प्रभु नंदो सुतो वृषभानु सुत जुतो करुणा करो ए बारो। हे कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण, हे राधा रानी सहित हे भगवान श्री कृष्ण, वृषभानु सुता जुतो मतलब राधा रानी के साथ, अकेले नहीं बुला रहा हूं मैं आपको। करुणा करो एक बार, इस बार आपको करुणा करनी ही पड़ेगी मुझ पर। नरोत्तम दास कहे ना ठेली हो रंगा पाए, तुमा बिना के आछे हमारो। तो आपके सिवा इस संसार में मेरा और कौन है? नरोत्तम दास ठाकुर ये कविता लिख रहे हैं कि आपके जो लाल रेडिश ह्यू वाले जो चरण कमल हैं, आपके चरण कमल रेडिश हैं काफी। रांगा मतलब रंगे हुए हैं, तो लाल रंग से रंगे हुए हैं। आपके ऐसे चरण कमलों से मुझे धकेल मत देना, आपके बिना मेरा इस जगत में कौन है, ठीक है। तो ये है आज का वैष्णव सॉन्ग। तो मैं रिसाइट करूंगा, मैं कोरस में भी गाने वाला हूँ, आपको बस फॉलो करना, ठीक है। आप अपनी जगह जहां पर भी बैठे हैं, यू ट्राई टू रिपीट वट एवर वी आर ट्राइंग टू सिंग। हमने पहले भी ये गीत गाया है, बहुत पहले, बहुत भक्तों को याद होगा। हरि हरि विफल जन्म गवाइनो, हरि हरि विफल जन्म गवाइनो, मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण नाम भजिया। मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण नाम भजिया, जानिया सुनिया विश्व
জানিয়া শুনিয়া বিষ খাইল, হরি হরি বিফল জনম গওয়াইল, হরি হরি বিফল জনম গওয়াইল। গোলকের প্রেম ধান, হরি নাম সংকীর্তন, গোলকের প্রেম ধান, হরি নাম সংকীর্তন, রতি না জনিল কেনে রতি না জনিল কেনে সংসার বিষাদে দিবানিশি দিয়া জলে, সংসার বিষানলে দিবানিশি দিয়া জলে, জুড়াইতে না কইনু উপায়, জুড়াইতে না কইনু উপায়, হরি হরি বিফল জনম গওয়াইনু, হরি হরি বিফল জনম গওয়াইল। ব্রজেন্দ্র নন্দন যে শচী সুত হইল সে, ব্রজেন্দ্র নন্দন যে শচী সুত হইল সে, বলরাম হইল নিতাই, বলরাম হইল নিতাই, দীনহীন যত ছিল হরি নামে উদ্ধারিল, দীনহীন যত ছিল হরি নামে উদ্ধারিল, তার সাক্ষী জাগাই মাথায়, তার সাক্ষী জাগাই মাথায়, হরি হরি বিফল জনম গওয়াইল, হরি হরি বিফল জনম গওয়াইল। আহা প্রভু নন্দ সুত বৃষভানু সুতা জুত, হাহা প্রভু নন্দ সুত বৃষভানু সুতা জুত, করুণা করো এইবার, করুণা করো এইবার, নরোত্তম দাসে কয় না ঠেলি হো রাঙ্গা পায়, নরোত্তম দাসে কয় না ঠেলি হো রাঙ্গা পায়, তোমা বিনা কে আছে আমার, তোমা বিনা কে আছে আমার, হরি হরি বিফল জনম গওয়াইল, হরি হরি বিফল জনম গওয়াইল। हरे कृष्णा। तो नरोत्तम दास ठाकुर की ये बहुत सुंदर सी कविता है, भगवान श्री कृष्ण को अर्पण की गई है।
कह रहे हैं कि किस प्रकार से मैंने अपना जीवन बर्बाद कर दिया, कि पूरा जीवन जिया लेकिन मैंने हरि का भजन नहीं किया, इसलिए मेरा जीवन पूर्ण रूप से बेकार हो गया है। तो ही इज रिग्रेटिंग। ऑफ कोर्स हमारे पास बहुत समय है और हमें एटलीस्ट आज की रात तो हम लोग है ना, वी आर सर्वाइविंग एटलीस्ट, वी शुड बी ऑलवेज थिंकिंग अबाउट दैट, वी शुड ट्राई टू रिमेम्बर कृष्णा। किसी भी प्रकार से हमें दुख नहीं करना चाहिए, ठीक है। We should not lament that I should I have wasted my life. Waste करने के पहले ही भगवान श्री कृष्ण का भजन करना चाहिए। तो ये हमें यहाँ पर बता रहे हैं और इसी से रिलेटेड हमारा ये चैप्टर भी है। इस चैप्टर का नाम क्या है? What is the name of this chapter? Attaining the Supreme। भगवान श्री कृष्ण को अंत समय में कैसे याद करें। Of course हम लोग अभी शुरू करेंगे मंगलाचरण से। तो जिनको मंगलाचरण याद नहीं है, आपके लिए हम लोग स्क्रीन के सामने शो करने वाले हैं। हम लोग हर क्लास के पहले ये प्रार्थना भगवान श्री कृष्ण से गुरु परंपरा से करते हैं, ठीक है। तो आप लोग जहां पर भी हैं रिपीट कर सकते हैं। wherever you are please try to repeat मंगलाचरण wherever you are। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाता सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादा सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णु पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषो शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। त्वं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं परमानंदमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा। ताराकाराश के पूरे स्चेन कौन कौन पढ़ के आए हैं? उम्र किया है सब में? आपको एक्स्ट्रा टाइम मिला है, आज हम क्लास लेट से शुरू किए हैं। तो कौन कौन पढ़े? ओके, पूनम माडरी पढ़ी है, चंपा माडरी पढ़ी है, और कौन कौन पढ़े हैं? रंजिता माता जी, विशंबर आदित्य हरी को, सारिका माता जी। ओके, बाकी लोग नहीं पढ़े हैं। सबको होमवर्क देंगे हम इसके बाद से, क्लास के बाद भर भर के होमवर्क देंगे, कोई पढ़ के नहीं आ रहा है। हरे कृष्णा। ओके, तो हमारा जो भी चल रहा था अभी तक, हमारा 8वां अध्याय शुरू हुआ है। 7वां अध्याय हम लोगों ने खत्म कर दिया है। आफ्टर ऑल 8 चैप्टर इज बिगिनिंग। तो 8 चैप्टर का हम फिर से 10 दिनों बाद, हम 10 दिन के बाद फिर से क्लास कर रहे हैं। आई थिंक लास्ट वीक के वेडनेसडे में क्लास हुआ था, राइट? फिर पानीहाटी चिड़ा दही उत्सव हो गई थी, इसलिए हम लोगों ने क्लास नहीं किया। फिर उसके बाद वेडनेसडे को मैंने क्लास ऑफ कर दिया। हम धीरे धीरे मेकअप कर लेंगे, चिंता मत कीजिए। तो चैप्टर 8 अक्षर ब्रह्म योग, इस अध्याय का नाम वेदव्यास मुनि क्या देते हैं? अक्षर ब्रह्म योग, राइट? तो वेडनेसडे वाले क्लास में जब हमारा लास्ट क्लास हुआ था,
पूरा अच्छे से हम लोगों ने बताया। अक्षर ब्रह्म से रिलेटेड इस अध्याय का जो महात्म्य है वो भी इससे रिलेटेड ही है। वो हम लोगों ने ग्राफिक स्टोरी बताई थी। एक पेड़ के नीचे कुछ घटना घटती है और दो पापी व्यक्ति, एक स्त्री पुरुष पापी होने के बावजूद भी ब्रह्म पिशाच हो गए थे, ब्रह्म भूत हो गए थे, भूत बन गए थे। ब्राह्मण होने के बावजूद उन्होंने बहुत पाप किए थे। उनकी पत्नी ने ये प्रश्न पूछा अपने पति से कि हमारे उद्धार के लिए क्या कर सकते हैं हम। तो उनके पति बोलते हैं कि जो भी हमें व्यक्ति ब्रह्म के बारे में बताएगा, जीव के बारे में बताएगा, सिमिलर क्वेश्चंस अर्जुन के जो प्रश्न थे उसी टाइप का वो भी एक टर्म बताते हैं। अगर जो भी हमें बता सकेगा उससे हमारा उद्धार हो सकता है। तो फिर उनकी पत्नी ठीक वही श्लोक जो 8वें अध्याय का फर्स्ट श्लोक है उससे रिलेटेड श्लोक पूछ देती है। और somehow that was the भगवद गीता फर्स्ट श्लोक, किम ब्रह्म किम, इस तरह से पूरा एकदम ये ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, अधिदेव क्या है, आदिभूत क्या है, तो वो भी ऐसे पूछ देती हैं। और चूंकि उन्होंने गलती से भगवद गीता का 8वें अध्याय का पहला श्लोक डिसाइड कर दिया था, इसीलिए क्या होता है, दे बिकम डिलीवर्ड। अरे इस पाप योनि से भी उनका उद्धार हो जाता है। इसलिए भगवद गीता के श्लोक हमें हमेशा जोर जोर से पढ़ने चाहिए। तो व्हाट वाज द श्लोका, किम ब्रह्म, ये वाला दिस वाज द फर्स्ट श्लोका, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम पुरुषम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम आदिदेवम किम उच्यते। तो उन्होंने पहला लाइन रिपीट किया था, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम, इस तरह से फर्स्ट लाइन रिपीट कर पाई थी। ये क्या है, तो आधे श्लोक का भी आधा श्लोक, मतलब 1/4 ऑफ द श्लोक उन्होंने रिसाइट किया। उसकी वजह से उनको इतना मतलब सारे कर्मों से, पापों से मुक्ति मिल जाती है। देवर लाइक इन पास्ट लाइफ ब्राह्मणस, बट उन्होंने ऐसे पाप किए थे कि वो भूत बन जाते हैं, पिशाच बन जाते हैं। इसीलिए इस अध्याय का नाम क्या है, अक्षर ब्रह्म। क्योंकि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण 8वें अध्याय जैसे ही ओपनिंग वर्ड शुरू करते हैं, थर्ड श्लोका, तो अक्षर ब्रह्म ये सब शब्द उस श्लोक में आते हैं। इसलिए इस अध्याय का नाम है अक्षर ब्रह्म, यानी कि इनफैलिबल स्पिरिचुअल ट्रूथ। प्रभुपाद जी इस अध्याय का नाम रखते हैं अटेनिंग द सुप्रीम, भगवान श्री कृष्ण को कैसे कोई प्राप्त कर सकता है। हम लोगों ने कनेक्शन बताया था, 7वां अध्याय 8वें अध्याय का कनेक्शन क्या है। तो पिछले अध्याय में 29 और 30वें अध्याय में भगवान 29वें और 30वें श्लोक में भगवान ने कुछ 6 टेक्निकल टर्म्स बता दिए थे। अर्जुन को कुछ पल्ले वाले नहीं पड़ा, अरे का बोल दिए भगवान, का बताते हैं आप सच में, अरे गूगली वूगली मत डाला करो, सिंपल वर्ड में बोला करो। तो भगवान उसी को जानबूझ के भगवान श्री कृष्ण ने कुछ ऐसे टेक्निकल गूगली टर्म्स दिए थे। तो उसी शब्दों का क्लैरिफिकेशन भगवान श्री कृष्ण को करने के लिए अर्जुन प्रश्न पूछ देते हैं 8वें अध्याय में, और उसको फिर पहले 7 प्रश्नों के उत्तर सिर्फ 2 श्लोक में बता देते हैं। और 8वें प्रश्न का जो उत्तर है पूरा का पूरा चैप्टर भगवान कृष्ण बताते हैं। और इसके अलावा योग मिश्र भक्ति, शुद्ध भक्ति, और इस संसार से त्यागने के लिए शरीर जब हम त्यागेंगे, शरीर जब त्यागने वाले होंगे, क्या क्या फैक्टर डिटरमाइन करते हैं हमारा सक्सेसफुल आउटकम। किसी भी योनि में अगर हमें जाना है, किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो ये सब हम लोगों ने चर्चा की थी। इस चैप्टर का सब्जेक्ट मैटर है। तो 7वें अध्याय का सब्जेक्ट मैटर ये था HEAD। 8वें अध्याय का सब्जेक्ट जो एक्रोनिम है वो आपके सामने आने वाला है, डेथ, मृत्यु। किस प्रकार से हर एक व्यक्ति को मृत्यु के पास तो जाना ही है। लेकिन इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण मृत्यु को एकदम डरावने सब्जेक्ट मैटर की तरह नहीं दिखाते। रादर कृष्णा शोज दैट इट इज एन इनएविटेबल रियलिटी। हम सबको एक ना एक दिन फेस करना है इस एग्जाम को। बताइए करना है कि नहीं? कितने लोगों को लगता है ये एग्जाम तो पास करना ही होगा? कितने लोगों को लगता है बताइए? यस, लगता है प्रभु। हाँ, हर एक दिन हर एक व्यक्ति को मृत्यु तो आएगी ना, मृत्यु नहीं आएगी क्या? सबकी आने वाली है। लेकिन कौन, कितने लोग हैं इस संसार में जो मृत्यु के बारे में सोचते भी हैं? हाउ मेनी? हालांकि ये अवश्यम भावी, ये सत्य है इस संसार का। लेकिन कोई इस संसार में लोग ऐसे पागल होकर घूम रहे हैं, बावड़े होकर घूम रहे हैं, किसी को फर्क ही नहीं पड़ता है। हाँ ठीक है, मृत्यु आएगी देखा जाएगा, सबकी आती है, हमारी आएगी नहीं आएगी शायद। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने एक नेचुरली बैलेंस वे में इस अध्याय में मृत्यु वाले सब्जेक्ट मैटर को चूज किया है, किस प्रकार से। एंड इनफैक्ट कृष्णा इज ऑल्सो लाइक वन ऑफ द मैनिफेस्टेशंस ऑफ कृष्णा इज डेथ। मृत्यु के रूप में भगवान श्री कृष्ण ही आते हैं।
हरे कृष्ण प्रभु, दंड प्रणाम। प्रभु ये ऐसा ही प्रश्न यमराज जी ने भी युधिष्ठिर महाराज से पूछा था ना, जब परीक्षा हो रही थी तब, दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो अहानि अहानि भूतानि गच्छन्ति यमालयम। ये महाभारत में जब आप लोग, हाँ एक और खास बात, हरि कृष्ण हरि कृष्ण, हम अभी हम अपनी वृंदावन यात्रा का प्रोमो देने वाले हैं। हरि बोल। जिस स्थान पर यक्ष ने प्रश्न पूछे थे, कौन से प्रश्न पूछे थे? 100 प्रश्न दागे थे। धाय 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 धाय। डेरेक ओब्रायन रैपिड 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 फायर राउंड, बहुत बार हम लोग देखते थे जैसे क्विज आंसर क्या आता था दूरदर्शन में या कहीं पर। तो many such quizzes used to happen when we were children. डेरेक ओब्रायन रैपिड फायर राउंड पूछते थे। पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, आपको सांस लेने की फुर्सत नहीं है, फटाफट बोलना है। बजर राउंड, ये राउंड क्या, व्हाट वाज द क्विज, क्या, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, क्या नाम था? तो एनीवेज, तो उन्होंने वो प्रश्न पूछते थे। लेकिन सिमिलर प्रश्न यस विशंबर को प्रणाम प्रभु जी। बॉर्नविटा क्विज कॉन्टेस्ट प्रभु जी। बॉर्नविटा क्विज कॉन्टेस्ट, यस दीपांकर प्रभु ने लिखा बॉर्नविटा क्विज कॉन्टेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर रिमाइंडिंग मी। बॉर्नविटा क्विज कॉन्टेस्ट, तो उससे वो भी फेमस हो गए क्विज मास्टर डेरेक ओब्रायन। तो उसी प्रकार से यक्ष ने, क्योंकि यक्ष के ही एक्सपेंशन, मतलब धर्मराज यमराज के ही एक्सपेंशन है युधिष्ठिर महाराज। तो अपने पुत्र को टेस्ट करने के लिए, अपने ही एक्सपेंशन को टेस्ट करने के लिए वो कुछ ऐसे नीति अपनाते हैं कि एक कुंड के पास में अगर पानी भी पीना है, पांचों पांडव इतने प्यासे थे कि पानी की तलाश में आते हैं। तो वो जिस स्थान पर रुके थे तो उसको बोला जाता है द्वैत वन। महाभारत का जो वो पहला जो 11-12 साल का जो पार्ट था, उसमें से कुछ पार्ट उन्होंने 4-5 साल द्वैत वन में बिताए थे। द्वैत वन कम्स, और उसमें भी कौन सा पोर्शन में? काम्य वन। तो इस साल हम लोग काम्य वन जाने वाले हैं, जहाँ पर कृष्ण की अनंत लीलाएं हुई हैं। इनफैक्ट कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जब पिछले कल्प में आए थे तब वो वृंदावन था। अभी जो वृंदावन है, यहाँ पर वृंदावन में लीला नहीं की थी। पिछले कल्प में, पिछले ब्रह्मा के दिन में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मेन लीलाओं का बेस जो सेंटर है उसको बनाया था काम्य वन में। और उसी स्थान पर एक जगह है जहाँ पर ये यक्ष प्रश्न स्थली अभी भी है, जहाँ पर तालाब था और वहां पे पंच पांडवों के सुंदर विग्रह हैं। द्रौपदी पंच पांडव के विग्रह हैं, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा वहां पर। और वराह देव का भी एक बहुत सुंदर मंदिर है। तो भगवान कृष्ण की अगर इच्छा रही, हम लोग इस साल अक्टूबर में जरूर जाएंगे वहां पर। तो इस प्रकार से ये प्रश्न पूछते हैं। अभी हम लोगों को विक्रम प्रभु ने याद दिलाया कि इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो 100 प्रश्नों में से एक प्रश्न ये भी था, जल्दी जल्दी आंसर करना है, और सही आंसर नहीं दोगे तो तुम्हारे भाई मर जाएंगे, सब तुम भी मर जाओगे। तो फटाफट सही आंसर ही देते हैं कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है कि सब कोई मृत्यु के घाट में जा रहे हैं, लेकिन किसी को भी ये प्रिपरेशन की तैयारी नहीं कर रहा है कि हमें भी एक ना एक दिन मृत्यु आएगी। तो इस अध्याय का डेड फॉर्मूला है, डेड, शमशान के घाट हम लोग को जाना ही है हर दिन। तो थोड़ा खतरनाक टाइप का हम लोगों ने थंबनेल दिया है थोड़ा, तो डरिएगा मत। और हमारे फर्स्ट वीडियो का जो थंबनेल है, मलिका माता जी ने तो और खतरनाक दे दिया, एकदम पूरा कंकाल स्कल दे दिया। किसी ने अगर नोटिस किया होगा 8.124 नंबर श्लोका का, तो मैंने तो फिर भी स्लाइड्स में थोड़े कम दिए। मलिका माता जी के शी इज डिजाइनिंग आवर यूट्यूब थंबनेल्स, वो तो और भयानक दे दिया था माता जी। तो इस चैप्टर का फॉर्मूला क्या है? अर्जुन्स डाउट्स। तो हम लोगों ने पिछले सेक्शन में ये कवर कर लिया है। 8.124 8वें अध्याय का पहले 4 श्लोक हम लोगों ने कवर कर लिए। अर्जुन के प्रश्न कुछ पूछते हैं अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं। फिर भगवान अभी बताने वाले हैं फाइनल एग्जाम, एंड ऑफ लाइफ, दिस इज द फाइनल एग्जाम। तो दिस इज आवर सेक्शन, लेट्स बिगिन। तो थोड़ा सा रिवीजन करके हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो पिछले अध्याय में हम लोगों ने बताया था, पिछले सेशन में, कि फर्स्ट 6 चैप्टर्स ऑफ भगवत गीता, पहले जो 6 अध्याय थे भगवत गीता के, उसमें ये काफी कुछ टेक्निकल टर्म्स आ रहे थे। सकाम कर्म योग, निष्काम कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, बहुत दिमाग माथापच्ची वाला सेक्शन था ये, विकर्मी। तो भगवान श्री कृष्ण बहुत ही ऑर्गेनिकली चैप्टर 1 to 6 के अंदर धीरे धीरे अर्जुन को हायर नॉलेज देते हैं। देखिए 7वें अध्याय के बाद से भगवान खुलेआम भक्ति योग के बारे में बताते हैं कि मई आसक्त मनः पार्थ योगम युञ्जम मदाश्रय, मेरी शरण लो, मैं आसक्त मन को मुझ में आसक्त बनाओ। तो 7वें अध्याय का पहला श्लोक ही भक्ति योग से, शुद्ध भक्ति से रिलेटेड है।
तो अभी पहले 6 अध्याय में कुछ टेक्निकल टर्म्स थे, लेकिन इस अभी जो सेकंड 6 चैप्टर्स का ये जो 6 चैप्टर्स का गुच्छा है 7 to 12, यहाँ पर भी कुछ टेक्निकल टर्म्स आने वाले हैं। वो क्या टर्म्स थे हम लोगों ने पिछले सेशन में कवर किया था। जिस प्रकार से पानी में दूध है या दूध में पानी है, तो एक 100% पानी है, लेकिन ग्वाला क्या करते हैं, भारत में हर ग्वाले, हर घोष भाई साहब, हर यादव भाई साहब जनरली दूध तो पानी नहीं मिलेंगे, ठीक है, कुछ और अडल्ट्रेंट ना मिलाएं, एटलीस्ट पानी तो जरूर मिलाते ही, अक्सर देखा है लोगों ने। इसी एग्जाम्पल से रिलेटेड हम लोगों ने भक्ति का भी उदाहरण दिया था। भक्ति में भी क्या हो सकता है, एक तो हो सकता है 100% गाढ़ी भक्ति, और दूसरा है भक्ति को भी डाइल्यूट किया जा सकता है, जिसमें अपने कुछ एजेंडा, अपने कुछ मोटिवेशन, अपने कुछ अभिप्राय उसमें हम जोड़ सकते हैं। भक्ति शुद्ध होनी चाहिए, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। भक्ति रसामृत सिंधु का ये श्लोक है जिसमें बोला जाता है अन्य अभिलाषिता शून्यम, भक्ति में किसी और चीज की अभिलाषा नहीं होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की संतुष्टि करना यही एकमात्र शुद्ध इच्छा होनी चाहिए। लेकिन जब उसमें मिलावट होने लगे, तो दूध है, दूध में पानी मिलाने लगे तो गड़बड़ी हो जाती है, लेकिन फिर अगर पानी में दूध मिलने लगे तो और गड़बड़ी हो जाएगी। तो यही हम लोगों ने एग्जाम्पल बताया था कि शुद्ध भक्ति, केवला भक्ति और गुणीभूत भक्ति। शुद्ध भक्ति मतलब 100% प्योर डिवोशन, लेकिन ये एक दिन में होने वाला नहीं है, इसलिए एटलीस्ट हमारी भक्ति में मिलावट ना हो, मतलब मिलावट हो तो पानी कम हो। तो प्रधानीभूत भक्ति का मतलब क्या था, किसी को याद है, कौन बताएंगे? जहाँ भक्ति प्रधान है और इट्स 50% भक्ति, 50% मोर देन अदर, 50% से ज्यादा है भक्ति, और बाकी क्या है? से ज्यादा है। और बाकी अडल्ट्रेंट क्या हो सकता है? बाकी ध्यान हो सकता है, फिर ज्ञान हो सकता है, फिर कर्म हो सकते हैं, कर्म हो सकता है, योग पाने की इच्छा। और गुणीभूत मतलब जहाँ और कंसिडरेशंस ज्यादा हो जाते हैं, भक्ति बिकम्स लेस देन 50%। यस, थैंक यू सो मच। तो ये पर्सनल कामना प्रभु जी, हाँ, पर्सनल कामना वो कर्मों में आ जाएंगे, कर्म में कुछ पाने की इच्छा, कर्म। तो जनरली तो हमारे मैक्सिमम जगह पे गुणीभूत भक्ति को भक्ति कंसीडर ही नहीं किया जाता है, बस एग्जाम्पल शो करने के लिए। प्रधानीभूत भक्ति मतलब हम लोग जनरली इसी, मोस्टली पीपल आर इन दिस प्लेटफॉर्म, भक्ति कर रहे हैं लेकिन साथ में मिक्स भी है। लेकिन कुछ लोग योगी, ज्ञानी और कर्म योगी हैं, उन लोगों के लिए दे हैव गुणीभूत। उसमें भगवान विष्णु की आराधना थोड़ी करते हैं और अपने बहुत सारे प्रैक्टिसेस ज्यादा रहते हैं। भक्ति कम है, विष्णु पे ध्यान कर रहे हैं लेकिन वो सेकेंडरी हो गया है। प्रैक्टिसेस पे बहुत ज्यादा जोर देते हैं, ये करना है, वो करना है, वो उनके लिए भक्ति डाइल्यूटेड है, मतलब बहुत जरूरत से ज्यादा डाइल्यूटेड है। यम नियम आसन में ज्यादा फोकस, हाँ, ये एक्सटर्नल एक्टिविटीज में ज्यादा फोकस हो जाता है। इसीलिए कर्म, ज्ञान और योगा दे आर कंसिडर्ड एज ये। तो इसके पिछला जो चैप्टर में हम लोगों ने ये जो बताया है, दे कैन बी कंसिडर्ड दिस एंड दिस, दे कैन बी कंसिडर्ड सकाम कर्म योगा, निष्काम कर्म योगा, ज्ञान योगा, ध्यान योगा, दे कैन बी कंसिडर्ड मोस्टली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गुणीभूत, ठीक है, क्योंकि इसमें बाकी चीज का पोर्शन ज्यादा है, भक्ति कम है। और अगर भक्ति ज्यादा होगा तो हम लोग कैसे एड्रेस करेंगे? किसी को याद आ रहा है कि ये तो शुद्ध भक्ति है, उसको केवला भक्ति बोला जाता है। अगर भक्ति में कर्म मिश्रित है और वो प्रधान है, भक्ति ज्यादा है, कर्म कम है, तो उसको क्या एड्रेस करेंगे बताइए? व्हाट विल बी द टर्म? कौन बता सकते हैं? कर्म मिश्र भक्ति। टर्म के कर्म मिश्र भक्ति, कर्म मिश्र भक्ति। अच्छा, ज्ञान मिश्र हो तो क्या होगा? ज्ञान मिक्स हो जाए तो क्या बोलेंगे उसको? ज्ञान मिश्र भक्ति, ज्ञान मिश्र भक्ति। और अगर योग अगर हो जाए, ध्यान मिश्र हो जाए, तब क्या होगा? योग मिश्र, ध्यान मिश्र भक्ति। मीटिंग ऑफ कर रही है, टीवी चल रहा है, हरे कृष्ण। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये चार्ट दिखाया था, प्रधानीभूत 50% से ज्यादा है, गुणीभूत 50% से कम। तो ऐसे अगर 50% से कम है तो भक्ति मिश्र कर्म, भक्ति मिश्र ज्ञान, भक्ति मिश्र योग, या फिर सिंपल टर्म्स में सकाम कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, ठीक है।
तो ये सब अर्जुन ने प्रश्न पूछे थे। तो ये इस सेक्शन ऑफ भगवद गीता में यही ज्यादा कुछ समझने लायक चीजें हैं, ठीक है। और इसी से डिपेंडेंट हम लोगों ने 7 चैप्टर से रिलेटेड भी कुछ टर्म्स बताए थे। 7 चैप्टर में भी भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं, उन्होंने बताया था कंप्लीट प्योर डिवोशन। कौन से श्लोक में बताया था 7 चैप्टर में? किसी का अगर नोट है तो देख फॉलो कर सकते हैं। प्योर डिवोशन कौन से श्लोक में बताया था? 7वें अध्याय में कौन सा श्लोक? कौन बताएंगे? बताइए बताइए, फॉलो कीजिए। प्रभु जी 7.16 प्योर था वो। 7.16 में क्या था? आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी। हाँ तो मिक्सचर वाला है। प्योर वाला किसमें था? 7.1 मई आसक्त मनः पार्थ, मुझ में आसक्त रह के भक्ति करो। 7.1 7.16 क्या था? मिश्रित भक्ति, ठीक है, मिक्स्ड डिवोशनल सर्विस। उसमें 3-4 तरह के मिक्स्ड डिवोशनल सर्विस हो सकती है बेसिकली। 4 types of people जो थे। हाँ, तो अभी भगवान ने ये सब गूगली इसलिए डाली ताकि स्टूडेंट के मन में ये इच्छा है कि भाई अरे सर क्या बोल दिया आप। तो कभी कभी टीचर भी टेस्ट करते हैं स्टूडेंट को, तो टीचर ने ऐसा टेस्ट किया, टीचर भी, स्टूडेंट भी स्मार्ट है, वो भी जाके सर को बता दिए। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को टेस्ट कर रहे थे बहुत सारे टर्म्स को लेकर, प्रयाण काले, अक्षर, ये सब को, मोक्षकामी भक्त, अधिभूत, अधिदेव, अधियज्ञ, ये सब चीजें भगवान कृष्ण ने बोली। तो अर्जुन को पल्ले नहीं पड़ा, अर्जुन ने प्रश्न पूछ दिया, भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर भी देना शुरू कर दिया। तो टोटल 7 टर्म्स बताए थे। ब्रह्मन क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है, अधियज्ञ क्या है, और अधियज्ञ को इस शरीर में कैसे जानेंगे हम? आप जो बता रहे हैं अधियज्ञ, ये जो अधियज्ञ है हम तो जानते हैं ब्रह्मा जी इसको। अच्छा, आपके सामने स्क्रीन शो हो रहा है? आई थिंक स्क्रीन नहीं प्रभु, ओके, मैं देख रहा हूँ। जस्ट वन सेकंड, तो मेरे को ही दिख रहा है। हरे कृष्ण, जस्ट वन सेकंड। तो टीचर भाई साहब ने क्वेश्चन पूछे, स्टूडेंट स्मार्ट थे, बताना शुरू कर दिया। तो मतलब पकड़ लिया कि आपने ये क्या बताया, मुझे समझ में नहीं आया। तो ये सब कुछ टेक्निकल टर्म्स बताए थे। मोक्षकामी भक्त, तो मोक्षकामी भक्त जो था ये 4th टाइप ऑफ देयर वाज अ डिवोटी, जरा मरण मोक्षाय, कि ये मोक्ष, ये है ज्ञान मिश्र भक्त, या फिर राइट। हम लोगों ने क्या बताया था मोक्षकामी भक्त का? व्हाट वाज दैट? ही इज आल्सो वन ऑफ द 4 टाइप्स ऑफ डिवोटीज, ठीक है। तो भगवान कृष्ण के पास में ये आ रहे हैं, लेकिन कुछ एजेंडा लेकर आ रहे हैं भगवान कृष्ण के पास में। तो ये सब टर्मिनोलॉजीज भगवान कृष्ण को समझ दी। तो भगवान कृष्ण उत्तर देते हैं, ब्रह्म क्या है? ब्रह्म का मतलब है जीव। यहाँ पर ब्रह्म मतलब भगवान नहीं है, भगवान भी पर ब्रह्म है, लेकिन वो पर ब्रह्म है, हम क्या है? माइन्यूट ब्रह्म है। तो वो जीव जो अक्षर है, इसका भी कभी विनाश नहीं हो सकता, उन्होंने, भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया। अध्यात्म क्या है? अध्यात्म मतलब जीव का स्वभाव, ठीक है। कर्म क्या है? कर्म मतलब फ्रूटिव एक्टिविटीज। कर्म क्या है? मतलब जिसकी वजह से जीवात्मा को नया शरीर लेना पड़ता है, उसे कर्म भगवान ने कहा। अभी कर्म इससे पहले भी आया है, लेकिन इस बार भगवान कृष्ण थोड़ा डिफरेंट तरह से डिफाइन कर रहा है। कर्म मतलब जिस कारण से किसी जीवात्मा को नया शरीर लेना पड़े, उसे कहते हैं कर्म। अधिभूत क्या है? ये पूरा ग्रॉस मैटर, इस संसार में जो कुछ भी है, प्रकृति, उसको तुम अधिभूत मानो। इस संसार में जो भी चीजें हैं, मटेरियल एलिमेंट्स, भूत मतलब मैटर। अधिदैव क्या है? विराट पुरुष, जिसमें पूरे सारे देवी देवता मिश्रित हैं, जहां पे सब कुछ इंक्लूडेड है, वो है अधिदैव। क्योंकि कृष्ण के शरीर में सारे देवता हैं, तो यो जो भगवान विराट पुरुष का रूप है, उसे तुम अधिदैव मानो। अधियज्ञ कौन है? तो यज्ञ को भोक्ता, यज्ञ का जो भोक्ता है, उसे यज्ञ, अधियज्ञ कहा गया है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन ये था कि इंद्र होंगे अधियज्ञ या फिर विष्णु होंगे अधियज्ञ। यहाँ पर क्लियर है, यहाँ पर अधियज्ञ के बारे में जो बताया गया है, एक्चुअली हु इज द भोक्ता ऑफ यज्ञ? देवराज इंद्र इज नॉट द भोक्ता ऑफ यज्ञ। इनफैक्ट हर यज्ञ में विष्णु को ही आहुति मिलती है, इसलिए परमात्मा या विष्णु इज द एंजॉयर ऑफ ऑल सैक्रिफाइसेस। तो 7वां थोड़ा टेक्निकल प्रश्न था कि अर्जुन ने एक्स्ट्रा प्रश्न पूछ दिया। 6 टर्म से ज्यादा एक 7वां प्रश्न पूछते हैं, अधियज्ञ को मैं शरीर को मैं कैसे जानूं, उनको मैं कैसे समझ सकता हूँ, कहाँ मिलेंगे वो? तो भगवान बताते हैं कहाँ मिलेंगे, वो हृदय में मिलेंगे। परमात्मा कहाँ मिलेंगे? सबके हृदय में। मैं ही सबसे सब कार्य करवाता हूँ। और लास्ट वाला अर्जुन का प्रश्न था, मृत्यु समय का, प्रयाण काल के समय आपको हम कैसे जान सकते हैं?
तो यही इस अध्याय का मेन सब्जेक्ट मैटर है। तो नाउ अभी यहाँ पर हम लोग विराम, यहाँ पर हम लोग जो सेक्शन लेने वाले हैं, नाउ बिगिंस आवर सेक्शन नंबर 2। आज हम लोग अपने नॉर्मल पड़ाव में हैं। कहाँ पर? वी विल बी बिगिनिंग द नेक्स्ट सेक्शन विच इज एंड ऑफ लाइफ। तो आपके सामने प्रस्तुत है। Now, श्लोका नंबर 5 to 8, एंड ऑफ लाइफ, फाइनल एग्जाम। आज का जो सब्जेक्ट मैटर है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर फॉर अ डिवोटी। अंत समय में भगवान का स्मरण कैसे किया जाए। तो एक और सब्जेक्ट मैटर भी है, द लॉ ऑफ द लास्ट लॉ ऑफ रिमेम्बरेंस। लास्ट समय में हम किसको याद कर रहे हैं उसके बारे में। तो दिस इज द सेकेंड सब्जेक्ट मैटर हमारे आज के सेशन का। तो जिनके पास भगवत गीता है, आप लोग भगवत गीता निकाल लीजिए। वी विल ट्राई टू रीड श्लोका नंबर 5। आप लोग अनम्यूटिंग ऑन कर सकते हैं। हरे कृष्णा। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, याद करने के लिए बहुत ही सिंपल श्लोक है। अंतकाले च मामेव अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम् स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्ति अत्र संशया। याति नास्ति अत्र संशयः। अंतकाले च मामेव अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् प्रयाति समद्भावम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः। नास्ति अत्र संशयः। अंतकाले च मामेवम् अंतकाले च मामेवम् स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् यत् प्रयाति समद्भावम् याति नास्ति अत्र संशयः। याति नास्ति अत्र संशयः। अंतकाले च मामेव काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् प्रयाति समद्भावम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्ति अत्र संशयः। याति नास्ति अत्र संशयः। ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। प्रभु जी हम पढ़े। यस मत। And whoever at the end of his life quits his body, remembering me alone, at once attains my nature, the supreme destination. Of this there is no doubt. जो भी अभी चौथा अध्याय 4 श्लोक खत्म हुए, भगवान श्री कृष्ण ने फटाफट 2 श्लोक में 7 प्रश्न के आंसर दे दिए। तो भगवान श्री कृष्ण ही ऐसा कर सकते हैं। मतलब सोचिए 7 क्वेश्चंस इन जस्ट 2 श्लोकास, वो भी 2 ही नहीं है, 1.5 श्लोका, क्योंकि लास्ट श्लोका के बारे में तो मतलब लास्ट क्वेश्चन का आंसर वो बाद में देने वाला है। तो हाउ इज अधियज्ञ नोन इन दिस बॉडी, किस प्रकार से मैं अधियज्ञ को मैं समझूंगा इस शरीर में, उन्होंने बताया परमात्मा के शरीर में। और लास्ट में अधियज्ञ को मैं कैसे जानूं, हाउ आई कैन अंडरस्टैंड हिम एट द टाइम ऑफ डेथ, मृत्यु के समय कैसे जानूंगा, प्रयाण काले। उसका भी प्रश्न देना शुरू किया है 5 से लेकर 8 नंबर श्लोक में। प्रयाण काले मतलब अंत समय में। तो भगवान श्री कृष्ण ने प्रयाण काल, इससे पहले कभी मेंशन किया था
कौन बता सकते हैं कि भगवत गीता में भगवान ने प्रयाण काल या मोमेंट ऑफ डेथ इससे पहले कभी मेंशन किया है? किसी को पता है कहाँ मेंशन किया है? किसी को पता है? ओके, प्रभु जी 7.30 में। हरी बोल, यस, बहुत स्मार्ट आंसर है ना, 7.30 में ही तो था। ओके, वंडरफुल। फर्स्ट था 2.72, रिलेटेड थी कि किस प्रकार से हम ब्रह्म निर्वाणम अधिगच्छति, वहां पर ये श्लोक आता है कि ऐसा व्यक्ति जो भगवान का ध्यान करता है, शांति शांति शांति, उसको ब्रह्म निर्वाण मिलेगा, he will go back to the spiritual world। तो डायरेक्टली तब सेकंड चैप्टर में भगवान ने अपने आप को तो एक्सप्रेस नहीं किया था, वो ब्रह्म निर्वाण मतलब दैट सुप्रीम डेस्टिनेशन इनडायरेक्टली बताते हैं। नेक्स्ट 7.30 में अभी जैसे माता जी ने बताया, ये शब्द आता है प्रयाण काल, मोमेंट ऑफ डेथ, एट द एंड टाइम। और कहाँ आता है? 8.1 to 4 के बीच में, 8.1 to 2 अर्जुन प्रश्न पूछ देते हैं, एग्जैक्टली 8.2 में प्रश्न पूछते हैं प्रयाण कालों में। प्रयाण कालों में आपको कोई कैसे समझ सकता है, याद कर सकता है, हाउ टू रीच यू एट द टाइम ऑफ डेथ। तो 8.2 में actually exactly he asked this question during 8.2। 8.2 का फर्दर आंसर अभी करने वाले हैं। तो आपको क्वेश्चन इज हाउ कैन वन बी अवेयर ऑफ यू, आपका स्मरण एट द टाइम ऑफ डेथ कैसे हो, मृत्यु के समय कैसे हो। तो भगवान ने क्या किया, देखिए इस श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं, अंत काले च माम एव, ये शब्द यूज किया है उन्होंने, एव शब्द के दो मतलब हो सकते हैं। एव शब्द के दो मतलब क्या हो सकते हैं? एक है सर्टेनली, डेफिनेटली, निश्चित रूप से। तो दिस इज लाइक एन इंटेंसिफायर, जोर देके भगवान बोल रहे हैं माम एवा, अंत काले च माम एवा, अंत समय में जब मेरा स्मरण करेगा कोई तभी जाके मुझे वो प्राप्त कर सकता है। यानी कि ही इज इंटेंसिफाइंग ऑन दिस पॉइंट, स्ट्रेसिंग ऑन दिस पॉइंट। दूसरा एव का मतलब एक और हो सकता है ओनली देन, उसी कंडीशन में, अदरवाइज नॉट। तो ये फुलफिल, दोनों ही कंडीशन में फुलफिल कर रहा है ये शब्द, ठीक है। तो ये भगवान ने बताया कि कृष्णा इज बेसिकली स्ट्रेसिंग ऑन द इम्पोर्टेंस कि जब तक कोई भगवान श्री कृष्ण का स्मरण नहीं करेगा, कौन से समय में? अंत समय में, तब तक वो भगवान के नाम नहीं जा सकता। तो फिर उन्होंने वर्ड यूज किया, यह प्रयाति समद भावम याति नास्ति अत्र संशय। यह प्रयाति, यह प्रयाति मतलब इट इज अ रिलेटेड टर्म। कौन सा वाला टर्म? प्रयाण काली, यह प्रयाति। तो प्रयाति का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? प्रयाति का मतलब क्या है एग्जैक्टली? मृत्यु। प्रयाति का मतलब क्या है? At the time of death. जाने के समय। डिपार्चर। तो अभी मान लीजिए डिपार्चर, ओहो, तो अभी इस रूट की सभी लाइनें नहीं, अच्छा ये नहीं, जैसे कि अभी हम लोग स्टेशन में आते हैं, तो हावड़ा से निकलने वाली, जोधपुर को जाने वाली जोधपुर हावड़ा एक्सप्रेस फलाना नंबर प्लेटफॉर्म से इतने बजकर इतने मिनट में छोड़ने वाली है। तो अभी देखिए, हम लोग जब भी डिपार्चर के लिए अनाउंसमेंट करते हैं, व्हेनेवर वी आर अनाउंसिंग फॉर डिपार्चर, तो व्हाट डू वी अनाउंस? अनाउंस क्या करते हैं? अनाउंसमेंट में क्या क्या रहता है? डिपार्चर में मतलब क्या क्या चीजें इंक्लूडिंग होगी जब भी अनाउंसमेंट होगा? टाइम, प्लेस, डेस्टिनेशन। ओके, क्या क्या होगा माता जी? डेस्टिनेशन होगा प्रभु जी। डेस्टिनेशन होगा और क्या होगा? अराइवल। सोर्स एंड डेस्टिनेशन बोथ विल बी देयर, राइट? है कि नहीं बताइए? सोर्स भी रहेगा। डिपार्चर मतलब क्या? कहां से जा रहे हैं, कहां से आ रहे हैं? अरे किंगे से जा रहे हो, किंगे कब आ रहे हो, बताओ 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 भाईजान, किधर से आ रही हो? तो अभी यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने बताया डिपार्चर, डिपार्चर कितने से कितने जा रहे हो? तो डिपार्चर का मतलब क्या है? जैसे हम लोग घर से निकलते हैं तो कहीं और जाते हैं, तो ये वर्ड यूज करते हैं डिपार्चर। तो यहाँ पर भगवान ने बताया कि अंत काले च मामेवा, जब भी हमारी we will be breathing our last,
किस प्रकार से हमें जाना है। तो जैसे एक उदाहरण दिया जाता है डिपार्चर की रिलेटेड, जब भी हम स्टेशन जाते हैं, कौन कौन स्टेशन गए हैं? हम सब स्टेशन गए हैं, बचपन से बिना स्टेशन के तो कहीं ना कहीं सफर ही नहीं किया हम लोगों ने। तो स्टेशन जब जाते हैं, स्टेशन में ट्रेन पकड़ते हैं, अगर आपको मान लीजिए जोधपुर जाना है, जोधपुर हावड़ा ट्रेन पकड़नी है, जोधपुर जानी है, तो 11:55 में हावड़ा से प्लेटफॉर्म नंबर 13 नंबर से छोड़ेंगे। हरे कृष्ण। तो अगर 13 नंबर प्लेटफॉर्म से छोड़ेगी, हमको पता होता है कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ। जब ट्रेन पकड़ने वाले होते हैं, whenever one is boarding the train, one is already decided। बोर्डिंग क्या, जब हम लोग घर से निकलते ही, कुछ दूर चलते ही, क्या जब हम लोग घर से निकले हावड़ा स्टेशन के लिए, तभी हमारा क्या दिमाग में फिक्स था कि नहीं, कहाँ जाना है, डिपार्चर फ्रॉम एंड अराइवल टू, फिक्स है कि नहीं बताइए। हावड़ा जाना है और जोधपुर पहुंचना है, राइट? पहले से फिक्स कर लेते कि नहीं। अभी भाईजान जोधपुर हावड़ा ट्रेन पकड़ लिए, उनको लगा अरे भाई मेरे को तो भोपाल जाना था, ये ट्रेन तो भोपाल नहीं जाएगी, क्या करें बताइए? उतर जाएं, उतरने से होगा बताइए? ट्रेन तो छोड़ चुकी है प्लेटफॉर्म। अगर आप भोपाल जाएंगे, जोधपुर वाली ट्रेन भोपाल जाएगी बताइए, क्या करना पड़ेगा? अगर आपको भोपाल जाना है, क्या करना पड़ेगा? व्हाट यू हैव टू डू? कौन बताएंगे? नेक्स्ट स्टेशन पे उतर के भोपाल हाँ। का टिकट। इजी है, बताइए। वो नेक्स्ट स्टेशन से पकड़ के फिर दूसरे वाले ट्रेन पकड़ेंगे, फिर हम उस स्टेशन में जाएंगे, पटना जाएंगे, पटना से दूसरी ट्रेन पकड़ेंगे, फिर उधर से एक और कनेक्टिंग ट्रेन पकड़ेंगे, फिर लौट के आएंगे हावड़ा। इजी है। पहले से प्लान करना चाहिए था। धन्यवाद, परफेक्ट। जब जाना ही है तो पहले से प्लान करना होता है भाई। ऐसे थोड़ा ना होता है कि भाई जाना इधर, हम कहीं भी हैं ना, मुसाफिर हुई यारो, ना घर है ना ठिकाना, बस चलते जाना है, चलते जाना। ये सब बेकार के फिजूल के गाने बस हिंदी मूवीज में नहीं बनेंगे। मुसाफिर हुई यारो, ना घर है ना ठिकाना, बस चलते जाना। अरे भाई तुझे पता नहीं डेस्टिनेशन क्या है, सोर्स क्या है, चलते जाना। तो मतलब क्या है भाई, तेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या करने के लिए आए हो, क्या करने के लिए, क्या कहाँ जाना है, किधर से आए हो, किधर जाना है। तो इसीलिए जब भी हमें कोई भी ट्रेन पकड़ते हैं, हमें पहले से फिक्स करना पड़ता है मैं क्या करने वाला हूँ। लेकिन अक्सर हमारे साथ ऐसा क्या होता है, हमारा कोई ठौर ठिकाना नहीं है, कहाँ से आए थे और इस लाइफ के बाद कहाँ जाने वाले हैं, पता है क्या हमें? बताइए, फिक्स किया है कभी कहाँ जाना है? सॉरी, कहाँ जाना है, कुछ फिक्स नहीं है। तो पहले ही ये कब फिक्स करना पड़ेगा? जब आप घर में थे, प्लान कर रहे थे, तभी फिक्स करना पड़ेगा ना। तो ये कब फिक्स करना पड़ता है? जब हम जीवन जी रहे हैं, तभी हमें क्या करना पड़ेगा। मरते वक्त थोड़ी ना याद आएगा अरे हमको भोपाल जाना था, हम तो भोपाल के लिए जाने वाले थे, हम तो दूसरी गाड़ी पकड़ लिए। जब जी रहे हैं तभी डिसाइड करना है कि हम वेयर वी वांट टू गो, राइट? इसीलिए हमारी गलती यही हो जाती है, सब भक्ति बुढ़ापे में करना, अभी थोड़ी ना करने की उम्र है तुम्हारी, बताओ। बुढ़ापे में ना दांत रहेंगे, न चवाने, न हमारे हरे कृष्णा बोलने के लिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हले हले, हौले हौले आप भी हौले हौले चले जाओगे इस जगत से, ठीक है? टिकट कटवा लेंगे तो हौले हौले ही करेंगे आप, ठीक है? तो इसीलिए जब दांत है, जुबान है, खाने के लिए सब इंद्रियां सब परफेक्ट है, एंजॉय करने के लिए भी परफेक्ट है, भगवान कृष्ण का नाम करने के लिए परफेक्ट है, इसीलिए तीर्थ यात्रा में जाइए, इसीलिए भगवान कृष्ण का स्मरण कीजिए, इसीलिए जीवन ऐसे जिए कीजिए कि अंत समय में भगवान का नाम स्मरण हो। लास्ट में हौले हौले करने से नहीं होगा, ठीक है? याद नहीं आएंगे कृष्ण भगवान, तब नाती पोते, उनके डायपर, उनके उनके छोटे छोटे बच्चे अच्छे, उनके जो इतने अच्छे अच्छे बोल, वही याद आने वाले हैं। ऐसे समय में व्हाट विल बी द डेस्टिनेशन? इसलिए भगवान कृष्ण यहाँ पर एक इस श्लोक में बहुत बड़ा एक बॉम्ब डालते हैं। व्हाट इज द बॉम्ब? ही गिव्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ लॉ, द लॉ ऑफ लास्ट थॉट। अंत समय में जो आप सोचेंगे, यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ति अत्र संशया, यह प्रयाति समद्भावम, जो अगर मेरे बारे में सोचते हो मेरे धाम में आओगे, अगर तुम किसी और चीज के बारे में सोचते हो तो उसी चीज से रिलेटेड कोई तुम्हें एक शरीर मिलने वाला है।
तो ट्रेन पकड़ने के बाद बहुत ही मुश्किल हो जाती है ट्रेन चेंज करना। इसलिए जब जी रहे हैं तब जीवन को सुधारिए। अनफॉर्चुनेटली इस जगत के कुछ लोग हैं जो एकदम ही नहीं समझते ये सब चीजें और उल्टी पट्टी पढ़ाते हैं लोगों को, ठीक है। तो दिस इज द जनरल लॉ ऑफ डेस्टिनेशन आफ्टर डेथ। इसीलिए देखिए भगवान कृष्ण ने क्या बताया, यह प्रयाति स मद भावम। मद भावम का मतलब क्या है, यह प्रयाति, इसी श्लोक के हम लोग शब्दों का हम विभाजन कर रहे हैं। स मद भावम, भगवान कृष्ण का भाव क्या है। तो भाव हमको तो भाव नहीं पता है। हाँ हमको पता है परवल कितने भाव चल रहा है हमको पता है। हाँ, या फिर चावल का भाव हमको पता है, गेहूं का भाव पता है, ये भाव तो हमको नहीं पता है। बताइए ये कौन सा भाव है, ये वो भाव के बारे में नहीं बता रहे हैं भगवान, इसके बारे में बता रहे हैं। बताइए स मद भावम, भाव का मतलब क्या बता रहे हैं। He attains what? प्रभुपाद ने क्या बताया ट्रांसलेशन में, He attains my spiritual nature। भाव का मतलब स मद भावम, मेरा जो भाव है, मेरा जो आध्यात्मिक नेचर है। भगवान का आध्यात्मिक नेचर क्या है, सत चित आनंद। हम भी सच्चित आनंद हैं, लेकिन निरानंद शरीर, असत शरीर, असत अचित, ये हमारी पूरा शरीर या इस उल्टा है, ठीक। इस भाव को वो प्राप्त करेगा, ठीक है। ही विल अटेन माय नेचर, ही विल अटेन द स्पिरिचुअल नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस। तो ये भगवान बता रहे हैं कि अंत समय में जो कुछ भी आप करेंगे, इट इज अ वेरी क्रूशियल पॉइंट ऑफ एवरीवन्स लाइफ। आज हम लोगों ने व्हाट्सएप पे एक वीडियो भेजा, कितने लोगों ने देखा, विश्वरूप प्रभु's डॉटर देखा प्रभु, देखा प्रभु। तो बचपन से विश्वरूप प्रभु के भी जीवन में इतना मतलब ऑलवेज ही वाज हैप्पी। कभी भी हम लोगों ने उनको एकदम चिंतित नहीं देखा है। लेकिन इस प्रकार से एक बच्ची को संभाल के बड़ा करना कितना बड़ा स्ट्रगल है, क्योंकि अगर उनके जीवन में देखें, ये 5-6 डॉक्टर जो थे, विश्वरूप प्रभु, द्वारकाधीश प्रभु, गिरिराज प्रभु, दे गॉट कनेक्टेड इन 83, 84, 85, 82, 83, 84 इन जे मेडिकल कॉलेज के, एम मेडिकल कॉलेज इन मुंबई में कनेक्टेड हुए। और परम पूज्य महाराज, परम पूज्य कीर्तनानंद स्वामी महाराज उस समय जो थे, उनके कांटेक्ट में, इस्कॉन के संपर्क में आए और उन्होंने तभी सोच लिया कि हमें डेडिकेट करना है अपने जीवन को। तो हमेशा से उनकी इच्छा थी कि हम ब्रह्मचारी बनेंगे, साधु बनेंगे। लेकिन महाराज हमेशा फोकस करते थे, अरे भाई साधु बन के क्या होगा, तुम लोग डॉक्टर हो, गृहस्थ मतलब तब सब महाराज ने नहीं बताया। महाराज बोले तुम एमडी कर लो फिर बनना साधु, ठीक है। सब पोस्ट ग्रेजुएशन में लगे कि कोई ऑर्थो में बना, गिरिराज प्रभु ऑर्थोपेडिक, ये प्रभु जी द्वारकाधीश प्रभु एंड विश्वरूप प्रभु, दे बिकेम एमडी मेडिसिन। और कुछ लोग थे जो पेडियाट्रिक भी बने। वैष्णव सेवा प्रभु बन गए इस्कॉन डिजायर ट्री के फुल कोऑर्डिनेटर। इस्कॉन डिजायर ट्री, हरे कृष्णा टीवी जो चला रहे हैं वो एक डॉक्टर चला रहे हैं। माधवानंद प्रभु भक्ति वेदांत हॉस्पिटल के जो कोऑर्डिनेटर है, हेड हैंडी, मतलब जो मेन संचालन कर रहे हैं, इस माधवानंद प्रभु। ये 5-6 लोग जो थे स्टार्टिंग में ज्वाइन करना चाहते थे आश्रम, हम ब्रह्मचारी बनेंगे। महाराज ने थोड़ा धीरे उनको बोला ठीक है कोई बात नहीं, गृहस्थी में मतलब एमडी कर लिया। एमडी करने के बाद बोला भाई क्लिनिक संभालो, लोगों की सेवा करो, फिर वो भी करने लगे। तो फिर महाराज बोले आप इतना कर ही लिया तो गृहस्थ बन जाओ, ठीक है। तो बहुत लंबा चक्कर था। तो जैसे जैसे महाराज ने बोला उन्होंने वैसा किया और अंत में उन्होंने भक्ति वेदांत हॉस्पिटल, तो भक्ति वेदांत की अभी बहुत सारी शाखाएं भी बनी है, बट पहला जो एक ऐसा हॉस्पिटल जो डेडिकेट किया गया है कि ताकि भक्त लोग they get not even devotees, जो भी आता है वहां पर उसको स्पिरिचुअल, मेंटल, बॉडीली केयर सब कुछ मिले। तो अभी सोचिए विश्वरूप प्रभु और बाकी डिवोटीज हमेशा से यही चाहते थे कि हम ब्रह्मचारी बने, तो महाराज के कहने पर गृहस्थ बने। और गृहस्थ होने के बाद उनकी जो पहली संतान हुई, आई थिंक शी वाज द फर्स्ट डॉटर, एक और संतान भी है विश्वरूप प्रभु। तो वो ऑलमोस्ट शी वाज लाइक कंप्लीटली लाइक बेड रिडन, डिसेबल्ड, पूर्ण रूप से शी वाज अ स्पेशल चाइल्ड, कुछ भी करने लायक नहीं है। तो उनके जीवन में ये प्रश्न उठा कि पहले भी कोई, मान लीजिए किसी के भी जीवन में अगर ऐसा हो, माता पिता क्या सोचेंगे, अरे भाई क्यों हुआ ऐसा हमारे साथ। क्योंकि महाराज के पास जाते हैं, महाराज गिव्स लॉट ऑफ कंसोलेशन, तो डोंट वरी, दिस चाइल्ड इज अ स्पेशल चाइल्ड, यू शुड हैव टू टेक केयर ऑफ हर। तुम्हारे घर पे आई है ये कन्या, आपको उसकी सेवा करनी है। तो माता पिता ने इतना बड़ा सैक्रिफाइस किया, उसको कहीं पर भी लेके जाना था, व्हील चेयर में लेके जाना होता था। इवन इनफैक्ट द जर्नी विद इन बोल के जो उनका एक बुक है,
उसमें उन्होंने एक चैप्टर ही डेडिकेट कर दिया विश्वरूप प्रभु के ऊपर। इस प्रकार से प्रेम मतलब क्या है? प्रेम मतलब होता है सैक्रिफाइस। एसेंस ऑफ ऑल लव इज वी हैव टू सैक्रिफाइस फॉर अदर्स, नॉट वी हैव टू एक्सप्लॉइट अदर्स। यही उस चैप्टर का थीम था। महाराज वही चीज बता रहे कि आध्यात्मिक प्रेम हमें कहाँ किस किस एंगल्स में कहाँ मिल सकता है। तो 20 साल बाद, लाइक ऑलमोस्ट इन दिस सिचुएशन, आपने देखा कितनी सिचुएशन खराब थी, वो शी हैज लेफ्ट हर बॉडी। तो हमेशा से कृष्ण चेतना में रही, वो कभी भी भगवान को छोड़ के वो ऐसे परिवार में रही कि कभी प्रसाद छोड़ के उसको कुछ मिला ही नहीं। शी हैड ऑलवेज टेकन प्रसाद, भगवान का प्रसाद छोड़ के उसने और कुछ खाया ही नहीं, और किसी की वैष्णव की निंदा नहीं की है। और उनके पिताजी वो चीज लिखते हैं, विश्वरूप प्रभु ने वो मैसेज लिखा है, कंपोज किया है कि हमारी पुत्री को अंत समय में गुरु, सब गुरु का आश्रय मिलके भगवत धाम जाने के लिए हाथ में एक चंपा फूल हाथ में रख के, वो एज इफ शी इज रेडी टू ऑफर टू कृष्णा। अंत समय में इस प्रकार का डेस्टिनेशन, ग्लोरियस डेस्टिनेशन है। भले लगे मृत्यु के समय अरे भाई कष्ट तो हो रहा है, ऑफ कोर्स हमें वो टेस्ट पार करना है, लेकिन उसके बाद उस रियल्म में उस समय चेतना क्या चल रही है वो तो उसी व्यक्ति को पता है, राइट? तो दैट्स व्हाई दिस इज द रोल ऑफ अ गुरु। बोनाफाइड गुरु connects the person to Krishna at the last moment. अंत समय में हमें भगवान श्री कृष्ण को याद करना है। ये काफी इजी जॉब नहीं है, इसीलिए पूरा जीवन स्टार्टिंग से ही हमें प्रिपेयर करना होता है। समद भावम। तो भगवान कृष्ण एक तरह से क्या बता रहे हैं, डेथ इज लाइक अ रेलवे जंक्शन। तो जैसे ही जंक्शन में आते हैं हम लोग, किसी भी जगह डायरेक्शन के लिए कोई भी ट्रेन पकड़ सकते हैं, कोई भी डायरेक्शन के लिए हम लोग ट्रेन पकड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपने एक बार ट्रेन पकड़ ली, उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है? तो ये हमारा पर्पस क्या है, जंक्शन में आने के बाद भले ही बहुत सारी ट्रेन डिफरेंट डायरेक्शन की हैं, आपके पास ऑप्शन है, लेकिन ऑप्शन आपको पहले से ही चूज करना पड़ेगा, आपको कौन सी ट्रेन पकड़नी है। इसीलिए जीवन पूरा डेडिकेट करना पड़ता है कृष्ण के लिए, भक्ति करनी पड़ती है। लास्ट मोमेंट में हड़बड़ी में नहीं होती है सब चीजें, ठीक है? दैट्स व्हाई लाइफ इज अ फाइनल एग्जाम, death is a final exam, and life is what? बताइए। प्रिपरेशन प्रिपरेशन करना है। लास्ट मोमेंट में एग्जाम देने से होगा, फेल हो जाएंगे। तो इसीलिए लास्ट मोमेंट में मग करके डाउनलोड कर दिया, नहीं चलता है वैसा, लाइफ के साथ नहीं चलता है। अंत समय में पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हम लोग अंत समय तक इतनी आसक्तियां पाल के बैठे रहते हैं, इतनी आसक्तियों का अंबार है भाई जीवन। तो कृष्ण कहाँ आसक्ति के केंद्र बनेंगे, ठीक है? इसलिए भगवान कृष्ण बताते हैं कि नेक्स्ट लाइफ 10, इसलिए भगवान अभी नेक्स्ट श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो हमारे लिए इस श्लोक का मेन थीम क्या है, वी हैव टू बी वेरी अटेंटिव। क्या हम चॉइसेस ले रहे हैं, वट एवर चॉइसेस वी आर टेकिंग, बहुत ही ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी। किस चीज को आप प्रायोरिटी दे रहे हो। तो वी हैव टू बी अटेंटिव व्हाइल चूजिंग आवर डेस्टिनेशन। जो भी आप डेस्टिनेशन चूज कर रहे हो, पहले से सावधान रहना है। थोड़ी सी भी गलती चूक की तो आपका पूरा वेक्टर ही चेंज होने वाला है, डायरेक्शन, ट्रेन का डायरेक्शन ही चेंज होने वाला है, ठीक है? तो जिस प्रकार से कभी भी आप स्टेशन में जाते हैं, जब भी आप स्टेशन में जाते हैं, ऐसा थोड़ी ना होता कि केयरलेस होकर कोई भी ट्रेन में बैठ जाते हैं। वी आर नेवर केयरलेस, वी आर नेवर एब्सेंट माइंडेड कि कौन सी ट्रेन पकड़ रहे हैं। एब्सेंट माइंडेड होते हैं, कोई भी बॉगी में बैठ गए, कौन से सीट में हुआ है, अरे तो S8 था, S6 में बैठ गए। बहुत बार देखते हैं ट्रेन नंबर, सीट नंबर, टाइम, प्लेटफॉर्म सब सही है ना, इतना हम लोग क्या रहते हैं, अटेंटिव रहते हैं। वी आर नॉट एब्सेंट माइंडेड एंड केयरलेस। उसी तरह से हम जब लाइफ के इतने बड़े डिसीजन को लेते हैं, डोंट बी एब्सेंट माइंडेड देयर, अदरवाइज हमारा पूरा का पूरा डेस्टिनेशन ही चेंज हो जाएगा। इसलिए पूरे लाइफ देनी पड़ती है। ये हम लोग भगवान बता रहे हैं, यह प्रयाति समद भावम याति नास्ति अत्र संशय, ये भगवान ने इस श्लोक में बताया, ठीक है? तो रिमेम्बरम, हाँ, तो कोई पढ़ेंगे ये वाला लाइन? मैं पढ़ूं प्रभु? यस प्रभु। Remembrance of Krishna is not possible for impure soul who has not practiced Krishna consciousness in the devotional service. Therefore, one should practice Krishna consciousness from very beginning of the
life. बचपन से हमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, ठीक है। ओके, और सबसे इजी तरीका क्या है बताइए? हरे कृष्णा कृष्णा Krishna Krishna, हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोल तो रहे हैं हरे कृष्णा करने के लिए, लेकिन हरे कृष्णा हम लोग कर क्यों नहीं पाते हैं? तो उसके पीछे एक कारण है, उसकी एक कुंजी है जो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं। जब तक कोई व्यक्ति तृणाद अपि शुनिचना, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट मैटर, पेड़ से भी तरोर अपि सहिष्णुना, पेड़ों से भी सहिष्णु टॉलरेंट जब तक नहीं होगा, तब तक मुख में हरि का नाम कंटिन्यूअसली नहीं निकल सकता कोई। जब तक ईगो है, अहंकार है, तब तक हम भगवान श्री कृष्ण का नाम कंटिन्यूअसली नहीं ले सकते। इसीलिए ऑफ कोर्स इसका तरीका भी यही है। भले ही हम लोग क्या है, जैसे अभी कोई डिजीज हुई है, मेडिसिन तो खाना पड़ेगा ना, बिना मेडिसिन खाए ट्रीट कैसे करेंगे? लेकिन मेडिसिन खाने की इच्छा भी नहीं होती है, ये भी तो प्रॉब्लम है। डिजीज के समय मेडिसिन खाने की इच्छा नहीं होती, सब कड़वी कड़वी मेडिसिन लगती है। तो कड़वी मेडिसिन तो खाएंगे नहीं, क्या खाना पड़ेगा? नियमित रूप से खाना पड़ेगा। जितना मेडिसिन खाएंगे उतना अच्छे से तबीयत ठीक होगी, जितना खाएंगे उतनी ठीक होगी। लेकिन खाने का मन ही नहीं करता, इतनी कड़वी मेडिसिन है। इसीलिए नियमित रूप से नाम करना है। वी हैव टू, हमारे लिए क्या है इस समय, हमारे लिए क्या बोला जाता है? 4 माला कीजिए, 8 माला कीजिए, 16 माला कर लीजिए। अरे कीजिए भाई, कुछ तो एक फिक्स कीजिए, एक स्टैंडर्ड। कितने लोग हैं यहाँ पर 4 माला कर रहे हैं? मिनिमम 4 माला कर रहे हैं, मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि 4 माला कितने लोग कर रहे हैं। 16 माला कितने वाले हैं? हरे कृष्ण। तान्या माता जी, विशंबरा मैं भी करती हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं भी करती हूँ 16 माला। हमें बोला गया मिनिमम इतना करना है, मैक्सिमम तो कितना भी कर सकते हैं, ये तो मिनिमम है। लेकिन इतना करने में हमारी टाइट हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि हम लोग तृणाद अपि शुनिचन नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु ने एक इनडायरेक्ट फॉर्मूला दिया है कि गले में ये बांध लो। मैं बोल रहा हूँ, मैं खुद नहीं हूँ। इट्स नॉट इजी थिंग कि गले में ये इसको सूत्र के रूप में बांध दो, ताबीज की तरह बांध दो कि भाई तृणाद अपि शुनिचन। जब तृणाद अपि शुनिचन हो जाओगे तब मुख से हमेशा कृष्ण का नाम निकलेगा। ठीक है, ये हमारा तरीका है भगवान कृष्ण को हमेशा रिमेम्बर करने का। सिर्फ कृष्ण का नाम लीजिए, सुनिए, पूरा जीवन को ढालना है उस तरह से। ठीक है, हरे कृष्णा। तो नेक्स्ट श्लोक का सब लोग म्यूटिंग ऑन कर लीजिए। यम यम वापि स्मरन् भावम्, यम वापि स्मरन् भावम्, यम यम वापि स्मरन् भावम्, यम वापि स्मरन् भावम्, यान्ते कलेवरम्, याजयन्ते कलेवरम्, यजति अन्ते कलेवरम्, याजति अन्ते कलेवरम्, तमेवैति कौन्तेय, तमेव एवैति कौन्तेय, तमेवैति कौन्तेय, सदा तद्भाव भाविता, सदा तद्भाव भाविता, सदा तद्भाव भाविता, सदा तद्भाव भाविता। कौन पढ़ेगी? मैं पढ़ूं प्रभु? Whatever the state of being one remembers, then he quiets his body. O son of Kunti, that state he will attain without fail. जो 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 जब भी यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते अन्ते कलेवरम, जो भी चीज अंत समय में जो सोचेगा उसी प्रकार का भाव, उसी प्रकार की शरीर उसको प्राप्त होती है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं उदाहरण भरत महाराज का, बहुत सुंदर उदाहरण बताते हैं। हिरण के बारे में सोचने के कारण उनको हिरण का शरीर मिला। जो भी जिस भी चीज के बारे में सोचता है उसको उसी प्रकार का शरीर नेक्स्ट लाइफ में मिलता है। अगर कृष्ण के बारे में सोचेंगे कृष्ण के धाम में जाएंगे। तो देखिए इस श्लोक में कुछ चीजें जो इम्पोर्टेंट है। इस श्लोक में सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड क्या आया है, कौन बता सकता है? बताइए तो। कौन सा? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को 80-90 पूरे 100 में लगा धागा। स्मरण स्मरण स्मरण, ओके स्मरण।
और कोई वर्ड? स्मरण, यम यम वापि स्मरण, रिमेम्बरेंस, त्यजन्ते, अंतकाले, ओके, अंतकाले, अंतकाल नहीं घर तो जति, अच्छा अंत्यकाले वरम। और कोई? यम यम, यम यम, जो जो, ओके। एक और चीज यहाँ पर देखिए, एक शब्द है, एक शब्द जो है 3 बार रिपीट हुआ है। कौन सा? भाव भाविता, भाव भाविता, भावम, तद्भाव, भाविता, ठीक है, वो है कि नहीं? तो भाविता, तो यहाँ इस शब्द के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो व्हाट इज दैट वर्ड? तो कुछ पिछले कि भगवान श्री कृष्ण ने क्या बताया? भाव। तो जो भी समद भावम यह प्रयाति समद भावम याति नास्ति अत्र संशय। तो लास्ट श्लोक में भी भाव शब्द का यूज हुआ था, लेकिन वहां पर इसका मतलब ये था माई स्पिरिचुअल नेचर, कृष्ण की आध्यात्मिक जो उनका जो स्वभाव है उसको वो प्राप्त करता है। लेकिन इस श्लोक में 3 बार आया है ये शब्द, तो उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। यम यम वापि स्मरण भावम, तो यहाँ पे जो पहला जो भाव आया है भावम, यम यम वापि स्मरण भावम, ये है नेचर। जो जो जिस चीज की जो जिस भी चीज के बारे में सोचता है, वट एवर नेचर ही रिमेम्बर्स, ठीक है। नेक्स्ट भावम शब्द है सदा तद भाव, सेम नेचर ही अचीव्स, ठीक है, ये तो क्लियर है मोटा मोटी। हाँ, सदा तद भाव भावितः, वही भाव भावितः, उसको क्या होगा? व्हाट विल हैपन? टू अटेन, भाविता का मतलब यहाँ पर है टू अटेन, ठीक है। तो यहाँ पर जनरली क्या है? दिस इज द लॉ ऑफ लास्ट थॉट, लॉ ऑफ लास्ट थॉट। जो भी लास्ट मोमेंट में जो जिस प्रकार का चीज सोचेगा उसको वही मिलने वाला है। यम यम वापि 7.8.6, ठीक है। तो भगवान क्या बता रहे हैं? वट एवर इज आवर इमोशनल डिस्पोजिशन, लास्ट समय में जो भी हमारा इमोशनल डिस्पोजिशन रहेगा अंत समय में, वही हमारा क्या हो जाएगा? नेक्स्ट लाइफ का फिजिकल पोजीशन बन जाएगा। जो भी हम लोग लास्ट समय में सोचेंगे, सोचने मात्र से क्या होता है? ऑफ कोर्स ये एक भगवान की कृपा है, क्योंकि जो जो चीज चाह रहा है अंत समय में किसके बारे में चाहेगा? वट एवर ही लव्स ना। जो जो चीज चाह रहा है उसके कर्म और उसके इच्छा, डिजायर के ऊपर ये 2 फैक्टर डिपेंड करते हैं नेक्स्ट लाइफ पाने के लिए। तो ये हम लोगों ने अगर आप लोगों को याद आ रहा होगा 2 साल पहले हम लोगों ने बताया था क्या फैक्टर है किसी को कोई शरीर प्राप्त होता है, हाउ वन गेट्स अ बॉडी, हाउ वन गेट्स अ बॉडी, किस प्रकार से हमें शरीर नेक्स्ट लाइफ में मिलता है। एक माँ के गर्भ से दूसरे माँ के गर्भ में जाते हैं, कैसे मिलता है शरीर? भगवान ने 2nd चैप्टर में बताया था, एक कपड़ा दूसरा कपड़ा, कपड़ा चेंज होता है जिस प्रकार से। तो 8.6 के बारे में, जो जिस प्रकार के भाव रखता है, ये व्यक्ति जिस प्रकार का भाव रखेंगे नेक्स्ट लाइफ में उनको शरीर कैसा मिलेगा? वैसा ही शरीर मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपने जीवन जिस प्रकार का जिया है, शुक्रों की तरह जीवन जिया है, जानवरों की तरह जीवन जिया है, बंदरों की तरह जीवन जिया है, तो भगवान बोले भाई नेक्स्ट लाइफ में ह्यूमन बीइंग क्यों बनेगा? उस तरह का ही शरीर प्राप्त करो ना। If you have acted like these living entities, किसी को मांस खाने की बहुत इच्छा है, खा के एकदम चाय से चीर फाड़ कर खाएंगे, बहुत मजा आता है हमको, तो बोल रहे भाई तेरे लिए ये दांत कम है भाई, इंसिजर्स तेरे लिए कम पड़ रहे हैं, तुझे चीर फाड़ना है, नेक्स्ट लाइफ में तुझे क्या बना दूं मैं? या तो बिल्ली बन जा, ना तो शेर बन जा, ठीक है, जो भी बन जा भाई, अच्छे से मजे से खाना तू। भगवान श्री कृष्ण भी एक तरह से उसी की इच्छा पूरी करते हैं। तो किस 2 फैक्टर्स के ऊपर इच्छा नेक्स्ट लाइफ डिपेंड करता है, कोई बता सकता है? ओके, अभी आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं। व्हाट आर द 2 फैक्टर्स ऑन विच नेक्स्ट लाइफ डिपेंड्स?
जीवन भर प्रभु हम जैसा अपने आचार विचार रखते हैं, मतलब आचरण रखते हैं, उसी प्रकार से वो उसे क्या कहेंगे? वो एक मतलब छवि बनते जाता है, और वही छवि जो है उस समय याद आता আমরা আমরা तो যেমন है। কর্ম করব আমরা যেমন কর্ম করব তেমন সেবন দিতে যেমন কর্ম করবেন আর যেরকম ডিজায়ার্স জন্মাবে, কারো ভোগ করার ইচ্ছে জন্মাবে, এই দুটো ইচ্ছের উপরে ডিপেন্ড করে। अगर कर्म अच्छा है, इच्छा मन में जो इच्छा है, तो भगवान नेक्स्ट लाइफ में अच्छा पोजीशन देते हैं। अगर कर्म खराब है और इच्छाएं भी खराब है, तो नेक्स्ट लाइफ में बुरा पोजीशन जाता है। इसीलिए एक जीवात्मा की अवनति होती है और नीचे की ओर काम क्रोध लोभ मोह के चक्कर में एक जीवात्मा नीचे की ओर फंस जाता है। तो जैसे देखिए, जैसे भोगने की इच्छा है, कोई मांस खाना चाहता है, तो भाई मनुष्य जीवन क्यों बर्बाद कर रहे हो? नेक्स्ट लाइफ में पर्टिकुलर योनि में चले जाओ। अगर कोई सो के ही जीवन बिताना चाहता है, तो भाई मनुष्य जीवन सोने के लिए थोड़ी ना दिया है। भालू बन जाओ, पोलर बियर बन जाओ, 6-6 महीना सोना। ये बस उदाहरण मात्र दे रहे हैं। ऑफ कोर्स दिस थिंग इज वेरी कॉम्प्लेक्स, इतना इजीली हम लोग नहीं बता सकते। देयर आर मेनी मल्टीट्यूड्स, किस प्रकार से किसने कर्म किया है। कोई खुलेआम रहना ज्यादा पसंद करते हैं, तो उनके लिए पेड़ पौधे के शरीर है, भाई ऐसे पेड़ पौधे। और ऑफ कोर्स जैसे हम लोग गीता महात्म्य इतना पढ़ रहे हैं, हर गीता महात्म्य के एंड में देखिएगा किस प्रकार से एक जीवात्मा के अपने कर्मों के फलों के कारण उसको नेक्स्ट लाइफ में पाप की योनि मिलती है। हम लोग सुन रहे हैं कि कैसे हम करते नेक्स्ट लाइफ में डेस्टिनेशन मिलता है। तो इसलिए मनुष्य शरीर ऐसा एक जंक्शन है जहां पर हमें सोचना है, विचार करना है कि ये जीवन मिला है सिर्फ खाओ पियो जियो, या फिर कुछ एक्स्ट्रा भी कुछ करना है। खाना पीना तो है, कुछ एक्स्ट्रा भी करना है क्या? इसलिए अगर बुरे काम करते हैं हम, कैसा बुरे काम करते हैं, जैसे मांसाहार, पाप का जीवन। क्या है पाप का जीवन? देयर आर 4 पिलर्स ऑफ सिंफुल लाइफ। मांसाहार, मदिरापान, याद आ रहा है आपको? इस प्रकार से अगर कोई जीवन जीता है, ये पाप का सबसे बड़ा केंद्र है। नेक्स्ट इज व्हाट? मदिरापान, नशा करना। कोई भी व्यक्ति अगर नशा करेगा, वो उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा, सही डिसीजंस नहीं पाएगा, पूरे संपत्ति बर्बाद कर देगा वो। इंटॉक्सिकेशन इज आल्सो हार्मफुल। दीज आर पिलर्स ऑफ सिंफुल लाइफ। और क्या? जुआ खेलना, सट्टेबाजी करना, दांव पे लगाना। दांव पे लगाने से सब कुछ चला जाता है। झूठ पे, क्योंकि ये झूठ पे, फरेब पे ये निर्भर है, इसलिए कभी झूठ का सहारा नहीं लेना। और चौथा क्या? काम। और काम मतलब इलिसिट सेक्स, दूसरे सेक्स के प्रति या दूसरे जेंडर के प्रति हमारी अवांछित मनोभावना। ये चारों चीजें हमें पाप के लिए, हमें नरक के द्वार लेके जाती हैं। इसलिए अच्छी आदतें रखना, अच्छे विचार रखना, ये बहुत जरूरी है। द लॉ ऑफ लास्ट थॉट काउंट्स। जिस प्रकार से आप जैसा कार्य करेंगे, उसको वैसा ही जीवन मिलेगा। अगर कुत्ते की तरह किसी का जीवन है, नेक्स्ट लाइफ में उसको कुत्ते का ही शरीर मिलेगा। तो मनुष्य जीवन हमें अच्छे कार्य के लिए अच्छे ऑप्शंस चूज करने के लिए मिला है। टू लीड अ प्योर लाइफ वी शुड डू द राइट थिंग। ठीक है, दैट इज आवर मेन। यहाँ पर यही कहने का मतलब था हमारा, वी शुड चूज आवर लाइफ वेरी कॉशियसली, वेरी कॉशियसली। तो देखिए यहाँ पर एक और चीज जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, द लॉ ऑफ डेस्टिनेशन आफ्टर डेथ। यम यम वापिस मरण भावम। जनरली ये सब चीजें क्या अच्छा, तो आप तो कह रहे हैं प्रभु जी, अभी प्रश्न ये उठेगा, प्रभु जी आप तो कह रहे हो कि हमें क्या करना है? कंट्रोल करना चाहिए। कंट्रोल करना चाहिए, तो कंट्रोल करें तो कैसे करें? मन तो मानता ही नहीं है, हमें मन हमेशा इंद्रिय भोग की ओर लेकर चलता है। तो देखिए इंद्रियां और इंद्रियों की भोग की वस्तु किस प्रकार से कनेक्ट करती है हम लोगों को। हाउ थिंग्स आर कनेक्टेड, सेंसेस एंड सेंस ऑब्जेक्ट्स। इंद्रिय है और इंद्रिय की भोग की वस्तुएं हैं। तो हमारी प्रॉब्लम क्या है? जिस भी चीज को हम भोग करना चाहते हैं, उस वस्तु के प्रति हम अट्रैक्टेड हो जाते हैं, अटैच्ड हो जाते हैं। और इसी कारण से, इन सब कारणों की वजह से हमारा नेक्स्ट लाइफ क्या होता है? डिसाइड किया जाता है। दिस शेप्स आवर नेक्स्ट लाइफ। हमारी इंद्रियां किस चीज के प्रति आकर्षित हुई हैं?
ठीक है, तो देखिएगा भगवत गीता में 15 चैप्टर में 9th श्लोक आई थिंक, राइट। तो वहां पर भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि इंद्रियों को कंट्रोल करना कितना जरूरी है। श्रोत्र, चक्षु, जो भी हमारी इंद्रियां हैं, घ्राणम, इनको जैसा आप कंडीशन करेंगे वैसे ही चीजों के प्रति वो भागती हैं। 15 चैप्टर। तो श्रोत्र चक्षु स्पर्शनं च रसनं घ्राणम एव च अधिष्ठाय मनश्चाय विषया अनुपसेवते। The living entity thus taking another gross body, जैसे ही मृत्यु समय जैसा चीज वो सोचता है उसको नेक्स्ट शरीर दिया जाता है और उसी प्रकार का शरीर दिया जाता है। He gets a particular type of eye, ear, tongue। जिस प्रकार का मन, देखिए जनरली एक दिन में नहीं होता है कि भाई एक ही दिन में वो सुअर बन गया, ऐसा नहीं होता है। पूरा जीवन भर वो सुअर बनने की प्रैक्टिस किया है उसने, जीवन भर उसने कुत्ते बनने की प्रैक्टिस की है। चेतना हिसाब से वो मनुष्य नहीं है कोई व्यक्ति। कार्य कैसा है, उसके मन में भावना, थॉट्स क्या चल रही है, जानवरों की तरह चल रही है। तो ऐसा नहीं कि लास्ट मोमेंट में फट से बन गया वो, पूरा जीवन भर आप वही बन रहने की कोशिश कर रहे हो। उसी प्रकार से नेक्स्ट लाइफ में 15.9 में भगवान बता रहे हैं कि अचानक से क्या होता है, नेक्स्ट एवे ही थोड़ी बन गया भाई, वो पूरा लाइफ जो प्रैक्टिस किया वैसे बनता है वो। विच आर ग्रुप्ड अबाउट द माइंड, ऐसे उसको इंद्रियां मिलती हैं जो कि मन के अराउंड में है। जैसे 5 उंगलियां हैं हमारे पाम से निकली है, उसी प्रकार से हमारे इंद्रियां भी कहां से निकली हैं, इंद्रियां हमारे माइंड से कनेक्टेड है। इस प्रकार से वो इस प्रकार की इंद्रियों का भोग करने की कोशिश करता है। He tries to enjoy a particular type of so this is the shloka which Krishna says। और किस प्रकार से शरीर त्यागते हैं, किसी को पता है भगवत गीता का पर्टिकुलर टाइप ऑफ श्लोका कैसे कोई शरीर त्यागता है? एक बहुत सुंदर कृष्ण उदाहरण देते हैं, इसको पता है, उदाहरण देते हैं। एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना एक सुंदर उदाहरण है। बोलून सीजन ओके, सेकंड चैप्टर में आता है, ये बाद में आएगा 15 चैप्टर में। इसी का एक श्लोक 15.9 के एक श्लोक पहले कौन बताएंगे? ओके चलो मैं दिखा देता हूँ। 15.8 शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्य अपि उत्क्रमातीश्वरः गृहीत्वेतानि संयाति वायुर्गंधानि विवाशयात्। वायुर्गंधानि विवाशयात्, जैसे ही बगीचे में आप अगर जाते हैं, एंटर करते हैं, कहाँ गुलाब है पता चल जाता है, यहाँ पे आसपास गुलाब का पेड़ होगा, यहाँ पे शायद सरसों का खेत होगा, यहाँ पे कुछ और होता है। तो कैसे पता चलता है? वायु गंध के रूप से लेके जाती है कि नहीं? वायु अब गंध थोड़ी ना दिखता है, वायु तो कैरी करती है उसको। उसी प्रकार से जैसे ही जीवात्मा अपना शरीर त्यागती है, जो भी भाव, सदा तद्भाव भाविता, अभी श्लोक में हम लोगों ने पढ़ा भाव भाविता है ना, अभी बताया भाव भाविता। तो सॉरी दिस वन, तो सदा तद्भाव भाविता, भाव भाविता का मतलब क्या है? भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि जिस प्रकार का भाव उसने पिछले लाइफ में रखा था, कौन लेके जा रहा है ये? जैसे वायु एक शरीर से वायु एक फूल से हवा में कैरी करती है, उसी प्रकार से गंध भी कैसे कैरी करते हैं? कौन कैरी करते हैं? पवन कैरी करते हैं, पवन, ठीक है, हवा कैरी करते हैं। तो हमारा मन लेके जाता है, बेसिकली आवर माइंड टेक्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, तो माइंड को तो लेके जाना ही है। तो दिस इज, तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे कुंजी बताते हैं, अगर इस संसार से निकलना है, कुंजी क्या है? व्हाट इज द वे आउट? द वे आउट कृष्णा। हमेशा कृष्ण के बारे में सोचिए, कृष्ण के बारे में सोचिए, अंतकाल के मामले में कृष्ण के बारे में सोचना। इसीलिए 8.6 बोलने के बाद 8.7 जब आएगा, भगवान श्री कृष्ण डायरेक्ट सॉल्यूशन बताते हैं। देखो भाई कैसे निकलेंगे फिर, हाउ वी कैन कम आउट। आ गया। तो दिस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन 6 and the 7 verse। यहाँ पे क्या बता रहे हैं? सिंस प्रीवियस थॉट्स आर द कॉज ऑफ द थॉट्स एंड डेथ, वन शुड प्रैक्टिस, अभ्यास करना है, क्योंकि पूरा लाइफ अभ्यास नहीं करेंगे तो लास्ट मोमेंट में कृष्ण याद नहीं आने वाले।
इसीलिए नेक्स्ट लाइफ में, नेक्स्ट पॉइंट में भगवान क्या बता रहे हैं? ओके, ये 7 सब लोग पढ़ेंगे, रिसाइट करेंगे 7th श्लोका। म्यूट ऑन कर लीजिए। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च अर्पिता मनो बुद्धि मामे वैश्यस्य संशया तस्मात् सर्वेषु कालेषु, इसीलिए देयरफॉर अर्जुन, सर्वेषु कालेषु, ऑल द टाइम, कालेषु हमेशा, हर काल के लिए क्या? माम अनुस्मर युध्य च, मेरा स्मरण करो और स्मरण करके हाथ पकड़ के बैठे मत रहो। क्या करना है? युद्ध करना है, तुमको युद्ध करना है, मेरा स्मरण भी करना है, युद्ध भी करना है। कृष्ण यहाँ पर क्या बताना है? अरे ध्यान दो, मेरे बारे में सोचते रहो, सोचते रहो, सोचते रहो, कृष्ण के बारे में सुनो, कृष्ण कन्हैया, दाऊ जी का भैया कृष्ण कन्हैया, दाऊ जी का भैया कृष्ण, सोचे सोचे सोचे, ऐसे सोचते रहेंगे क्या? बताइए। सोचते रहो, सोचते रहो, सोचते रहो, ध्यान करो। हम ध्यान लगाइए, कन्हैया लाल को ध्यान लगाए। ध्यान लगाने बोला है, क्या बोला है भगवान ने? माम अनुस्मर युध्य च, क्या करना है? याद भी करना है और युद्ध भी करना है। अपना कर्म करते हुए याद हमेशा स्मरण करना है। दोनों सही पॉइंट पकड़ा है माता जी, दोनों काम करना है, ठीक है। तो मैं अर्पिता मनो बुद्धि, और साथ ही साथ अपने मन बुद्धि, माम एवेशिषि असंशय, मुझ पे अर्पण करो। इससे क्या होगा? माम एवेशिषि, तुम मेरे पास आओगे ही आओगे, असंशय, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। ये भगवान बता रहे हैं, ठीक है। तो जो भी इस प्रकार से अपना कार्य करते हैं, अभी देखिए, अरे प्रभु जी आप तो बोल रहे हैं कि सब कुछ डेडिकेट कर दो भगवान कृष्ण को। हम तो डेडिकेट नहीं कर सकते हैं ना, हम तो गृहस्थी वाले आदमी हैं, सब कुछ कैसे डेडिकेट करेंगे? अपना शरीर, अपना तन मन धन थोड़ी ना डेडिकेट करेंगे। तो भगवान ने क्या बोला? शरीर डेडिकेट नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, क्या करो बताइए, क्या बताया? बुद्धि, मन बुद्धि, मन और बुद्धि, हाँ, मन बुद्धि, मैं अर्पिता मनो बुद्धि। अरे मन और बुद्धि तो कोई दे ही सकता है कृष्ण को, शरीर नहीं दे सकते। चलो क्यों? क्योंकि पर परिवार है, घर है, बहुत कुछ करना है, जॉब है, बहुत सारी चीजें हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत है। लेकिन क्या करना है हमें? वी हैव टू गिव अवर माइंड एंड इंटेलिजेंस। कृष्ण को ये देना सीखना है। भगवान श्री कृष्ण को अपना मन समर्पित कीजिए। वो मन हमारा प्रेम के भूखे हैं, और कुछ चीज के, हम भगवान कृष्ण के पास हर चीज है, हमारा प्रेम नहीं है। हमारा, जब हम कृष्ण को स्वाभाविक रूप से कृष्ण को प्रेम करने की कोशिश करते हैं, ही वांट्स दैट, और वो सिर्फ हम ही कर सकते हैं, ठीक है। एवरी लिविंग एंटिटी हैज अ स्पेशल रिलेशनशिप विद कृष्ण। दैट्स व्हाई हम लोग सर्च तो कर रहे हैं इस जगत में, लेकिन मिल नहीं रहा है। वही चीज कोशिश कर रहे हैं ढूंढने की, मिल नहीं रहा है। इसीलिए इस संसार में हम कोई भी चीज करते हैं, देखिए कोई भी चीज हम जो भी कर रहे हैं इस संसार में, तो वट एवर एक्शंस वी आर डूइंग, whatever actions we are doing in this world, whatever actions we are doing in doing, it create करता है क्या? एक तो वो एक्शन तैयार करता है इन एक्सटर्नल वर्ल्ड, बाहरी जगत में हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, उसका एक्शन आता है, एक्शन का रिजल्ट आता है। यस, हाँ प्रभु जी सही बात बोल रहे हैं। ओके, इट ऑल्सो क्रिएट्स इम्प्रेशंस, साथ ही साथ छाप भी छोड़ता है। छाप कहाँ पे छोड़ता है? एक्सटर्नल वर्ल्ड पे या आवर इनर वर्ल्ड? अंदर पे छाप छोड़ता है कि नहीं? तो हर एक्टिविटी के पीछे क्या होता है? एक तो बाहरी प्रमाण होता है, कोई एक ही होता है, छाप पड़ती है। बाहर एक्टिविटी करते हैं वो हमारे पर फर्क नहीं पड़ता है, हर चीज का एक इनर इंप्रेशन भी पड़ता है। हमारे दिल में जो कैमरा है, जो मन है, हर चीज का एक स्नैपशॉट ले लेता है, एक जस्ट इंप्रेशन, हर चीज का
है ना, हम लोग अभी वो मैं तो मैं इसको मिमिक्री भी नहीं कर पा रहा हूँ। जो कैमरा का जो साउंड है हमारा मोबाइल बड़ा रेप्लिकेट कर देता है, कभी फोटो खींचेंगे एक अलग टाइप का साउंड आता है। हर चीज को मन क्या करता है, वीडियो नहीं बनाता है, कोई भी इंप्रेशन का वो फोटो बनाता है, बहुत सारे छोटे फोटोज, और उसको वो स्टोर करता है। Impressions are stored just like small bits and pieces of images, और वही क्या करते हैं, हमें बार बार डिस्टर्ब करते हैं। अंत समय में किस चीज के प्रति आसक्ति थी, अरे वो नहीं मिली, अरे वो नहीं मिली, तो लास्ट में 25 साल बाद 30 साल बाद याद आ रहा है, मरते समय या फिर किसी समय, अभी वो मरते समय भी तो छोड़ दीजिए, कभी सपने में ऐसे ख्याल आते हैं, अरे यार कॉलेज में हूँ, स्कूल में हूँ, स्कूल के फ्रेंड्स दिख रहे हैं, किसी को मुक्का मारना था, मन कर रहा था मारने का, मार नहीं पाया भाई, तो वो डिजायर, सटल डिजायर्स सपने में पीटने के लिए पीटते हैं हम लोग, ठीक है उसको। तो ये सारी चीजें क्या है, क्योंकि हर चीज जो भी हम कर रहे हैं संसार में वो एक इंप्रेशन क्रिएट करती है, और इस इंप्रेशन के कारण हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो सेंस ग्रेटिफिकेशन की इंप्रेशन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, और वही इंप्रेशन अगर हम लोग पॉजिटिव तरफ से करें, if some positive impressions are there, like कृष्ण की सेवा करना, कृष्ण का कीर्तन करना, कृष्ण का नाम गान करना, कृष्ण का भजन करना, कोई अच्छा एक्सपीरियंस, धाम में गए और भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करके आपको इतना अच्छा लगा, वो सारे आपके नेगेटिव इंप्रेशंस को धुलने के लिए काफी है। ऑफ कोर्स इट टेक्स कि किस प्रकार से हम लोगों ने भगवान कृष्ण की शरणागति ली है। तो इसी कारण से भगवान क्या बता रहे हैं कि हमें क्या करना पड़ेगा, मई आसक्त मना पार्थ तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरा, मेरा स्मरण करो, 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 जीवन भर करो, हमेशा करो, 24 घंटा करो, 24 घंटा 7 दिन, सोते जागते उठते बैठते हमेशा कोशिश करो। इस प्रकार से जब स्मरण करोगे, और सिर्फ स्मरण नहीं, साथ में साथ युद्ध भी करना है। अभी अर्जुन के लिए युद्ध, अभी प्रभु जी हम भी युद्ध करेगा बताइए, हम भी युद्ध करेंगे बताइए, ये किसके लिए इंस्ट्रक्शन है, युद्ध करने वाला अर्जुन के लिए, अर्जुन के लिए है, हमारे लिए नहीं है, अर्जुन के लिए है। इसलिए क्या करना है बताइए, हमारे लिए क्या काम है, हमारे कर्म करना। একটা বাংলায় কথা আছে, কেউ আমাকে মনে করাতে পারেন, হাতে করি কাজ কি, এরকম একটা কথা আছে, কেউ বলতে পারবেন? প্রভু বলবো, সবে মিলি হারি জিতি নাহি লাজ, সবে মিলি করি কাজ হারিয়ে জিতি নাহি লাজ। আরেকটা আছে, হাতে করি কাজ আর মুখে করি নাম, এরকম কিছু আছে, মুখে করি कृष्ण नाम भी करना है, कृष्ण का नाम भी लेना है, दोनों एक साथ करना है। अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग हैं इस जगत में सोचते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, भगवद गीता में लिखा है कर्म ही धर्म है, हम कर्म को ही धर्म समझते हैं, मेरा परिवार, मेरा देश, मेरा सब कुछ जो भी है उसके प्रति मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वही मेरा एकमात्र कर्तव्य है। कहाँ लिखा है भगवद गीता में, बताओ, सब कुछ छोड़ छाड़ के कृष्ण की भक्ति करो। तो भाई कृष्ण ने तो कभी नहीं बताया कि सब कुछ छोड़ छाड़ के भक्ति करो, सब कुछ करना है और भक्ति करनी है। माम अनुस्मर युद्धेचा, उनको पंच मार के बोलिए कि कृष्ण ने क्या बताया, माम अनुस्मर युद्धेचा, याद भी करना है, एक्टिविटी करनी है, और साथ ही साथ भगवान का स्मरण भी करना है। ये लोग आधे अधूरा ज्ञान, भगवान का आधा श्लोक कर्मण्येवाधिकारस्ते का आधा श्लोक कोट करते हैं, सिर्फ कर्म ही धर्म है। अरे भाई कर्म किसके लिए करना है वो भी तो याद करो, कृष्ण के लिए करना है। तो ये भगवान बता रहे हैं कि यहाँ पर हमें हमेशा माम अनुस्मरा, हर एक्टिविटी को स्पिरिचुअलाइज कीजिए, चाहे वो कहीं पर भी ऑफिस जा रहे हैं, किधर भी जा रहे हैं, वी हैव टू स्पिरिचुअलाइज आवर एवरी एक्टिविटी। और जब हम लोग एक्टिविटी को स्पिरिचुअलाइज करेंगे, पुरानी इंप्रेशंस धीरे धीरे जाने लगती है। और सबसे बड़ा जो इंप्रेशन बता रहा हूँ, किस प्रकार से इंप्रेशंस जाते हैं, बाय सर्विस, सेवा करने से। अनफॉर्चुनेटली बिकॉज हम लोग ऑनलाइन फोरम में हैं, ऑनलाइन फोरम में लोगों को सेवा में एंगेज करना बहुत मुश्किल होता है। बताइए, सिर्फ सब टीवी के सामने बैठे हैं, और टीवी के सामने कोई लैपटॉप के सामने बैठा है, कोई स्क्रीन के सामने बैठा है, कोई फिर मम्मी आ रही, मम्मी बोले बेटा खाना लगा दूं, 9 बज गया है, खाना लगा दूं, मम्मी बोले रुको अभी क्लास चल रहा है, रुको अभी आधा कुछ बाद। इतने डाइवर्शन है, कुछ है, माइंड को फोकस करना इतने मुश्किल हो जाता है, उस पर सेवा कैसे करें। सबसे बड़ी एक्टिविटी अगर माइंड को फोकस करने वाली है वो है कुछ एक्टिविटी, एंगेजमेंट। तो इसीलिए क्या है, फेस्टिवल्स जब हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, फेस्टिवल्स में हाँ क्या सेवा करनी है, प्रसादम सर्विंग, ठीक है प्रभु जी प्रसादम सर्विंग करेंगे। फेस्टिवल छोड़ दीजिए, हम लोग सैटरडे संडे जब क्लास भी कराते थे तो कोई सेवा भी करता है ना, कोई खिचड़ी लेकर आता है मंदिर से, कोई लेके आएगा,
कोई कुछ अभी हमारे फेस्टिवल्स में भी बहुत लोगों ने किया है। जब भी हम लोगों ने लास्ट ईयर कार्तिक में प्रोग्राम किए हैं, कभी कुछ भी प्रोग्राम किए, कोई ना कोई डिवोटी प्रसाद लेके आता था, कोऑर्डिनेट करता था, फोन करते हैं हमारे घर पे कौन आएगा प्रोग्राम के लिए। तो इन सब के द्वारा सेवा, ये है सारी सेवा। कृष्ण की जब सेवा करते हैं तो माइंड किसी चीज में एंग्रोस्ड हो जाए तो फिर कोई और नेगेटिव थॉट्स नहीं आते। इसी तरह से हमें अपने एक्टिविटी को भी सेवा के हिसाब से चूज करना है। तो दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मई अर्पिता मनोबुद्धि, इस प्रकार से अपनी मन, अगर शरीर को नहीं दे सकते हो, मन और बुद्धि को तो दे सकते हो। तो ऑफ कोर्स इनर वर्ल्ड का मतलब हम लोगों ने क्या बताया? इनर वर्ल्ड मतलब क्या? इनर वर्ल्ड में क्या क्या आते हैं? माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो। तो भगवान ने सिर्फ मन और बुद्धि, हाँ, तो मन और बुद्धि के बारे में बताया, ईगो के बारे में नहीं बताया। ईगो भी दे दो। अरे जब शरणागति कोई लेता है कृष्ण, शरणागति कोई लेता है कृष्ण की, ऑटोमेटिकली ईगो इसमें इंक्लूडेड है। इसलिए भगवान सिर्फ दो चीज के बारे में बताया, मैं अर्पिता मनोबुद्धि, सिर्फ मुझ पे क्या करो, अपनी मन और बुद्धि को लगाओ। इस प्रकार से जब धीरे धीरे इंप्रेशन साफ होंगे तो लास्ट मोमेंट में मेरा स्मरण कर पाओगे। You will be able to remember me at the moment of death. कृष्ण का स्मरण करना है, ठीक है। नेक्स्ट श्लोक। हम लोग 9:15 बज गया है। 5 बजे इतना टाइम आप लेट शुरू करते हैं, लेट खत्म करते हैं, खाएंगे कब, सोएंगे कब? सॉरी, क्षमा कीजिए, लास्ट श्लोक करके हम खत्म करेंगे, आज का सेक्शन खत्म हो जाएगा। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। कृष्ण, ट्रांसलेशन कोई पढ़ेंगे? कहाँ से पढ़ना प्रभु? हाँ, ये वाला। He who practice to meditate with undeviated mind and consciousness upon me, the supreme transcendental person, attains me by such constant thinking. Krishna will now tell Arjuna different ways of remembering him. तो एक्चुअली क्या हो गया, तो भगवान, अभी देखिए भगवान कृष्ण ने बताया कृष्ण का हमेशा स्मरण करना है। मां मनुस्मरण युद्ध, ठीक है, मुझे स्मरण करके युद्ध करो, पता एक्टिविटी करो। नाउ द प्रॉब्लम इज नाउ कि भगवान ने इस श्लोक में, अभी ये जो श्लोक शुरू हुआ, इतने श्लोकों तक 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, हर श्लोक भगवान ने अपने टर्म्स में बोला है। कौन, मतलब फर्स्ट पर्सन में। फर्स्ट पर्सन कौन बता सकता है? फर्स्ट पर्सन इंग्लिश में अगर फर्स्ट पर्सन, या हिंदी में पहले पर्सन का मतलब क्या होता है? फर्स्ट पर्सन जो बोल रहे हैं। हाँ, जो बोल रहे हैं। अब मैं के बारे में अभी इस श्लोक में गुगली मार दी भगवान। मतलब देखो भाई, ऐसा जब स्मरण करोगे तो क्या होगा? परमम पुरुषम दिव्यम, तुम किसको प्राप्त कर सकोगे? दिव्यम पुरुषम, अभ्यास योग युक्त। अभ्यास, इस प्रकार से जब अभ्यास करोगे, प्रैक्टिस 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 मेक्स मैन परफेक्ट, हम लोग सुनते आए हैं। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। इससे पहले भी प्रैक्टिस कभी आया था भगवत गीता में कहीं पर? कौन से चैप्टर में प्रैक्टिस के बारे में भगवान ने बताया? प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस। तो कौन थे हो वैराग्य में सब दिखते। हाँ, यस। भगवान ने जब अर्जुन परेशान होगा, हम मन को कैसे कंट्रोल करेंगे? भगवान ने क्या बताया? अभ्यास और वैराग्य, प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट, ये दोनों चीजें जरूरी है। इससे पहले भी आया था। यस, थैंक यू सो मच माता दी। तो 6 पॉइंट, आई थिंक 3334, चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म। भगवान कृष्ण को बोला चंचल है मन, कैसे कंट्रोल करूं? अभ्यास के द्वारा। तो अभी भगवान फिर से यहाँ पे बोल रहे हैं कंट्रोल कर, भगवान को कैसे याद करना है? एवरी डे वी हैव टू प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। सुबह उठना, मंगल आरती करना, नरसिंह आरती करना, तुलसी आरती करना, ये सब नेट प्रैक्टिस चल रहा है। अगर ये सब चालू नहीं किया, अंत समय में कब होगा? जितना लेट, मतलब पता नहीं, गाड़ी छूटने वाली है नेक्स्ट लाइफ में, फिर डिवोटी बनने, कभी किसी भगवत गीता क्लास से जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ोगे। और आजकल तो इतने दंगे फसाद हो रहे हैं, नेक्स्ट लाइफ में दंगे फसाद में ही मरते रहेंगे। तो अभी भी बहुत पीसफुल सिचुएशन है। फिर आना पड़ा तो ऑफ कोर्स आई कैन नॉट गारंटी माय लाइफ आल्सो इन दिस वे, बिकॉज़ दिस इज सच अ कॉम्प्लेक्स मैटर। किसके प्रति हम इंप्रेशंस
कृष्ण के प्रति अगर हमारे अट्रैक्शन नहीं रहा तो स्वाभाविक है कि फिर से आना ही पड़ेगा। तो भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं कैसे होगा, प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस अगर नहीं करेंगे और क्या करना है, चेतसा ना अन्य कामिना, और साथ ही साथ ये करना है, देखिए सम गुड थिंग्स वी हैव टू डू। तो क्या करना है, गुड थिंग्स मतलब भगवान कृष्ण का स्मरण करना है। और लास्ट में नेगेटिव चीजें भी है, चेतसा ना अन्य कामिना, ना अन्य, मन को किसी और चीज की तरफ भटकने नहीं देना है। भटकेगा मन, सबका भटकता है, लेकिन भटकने नहीं देना है। फिर से लेकर आइए, फिर से लेकर आइए, फिर से लेकर आइए। भगवान कृष्ण जब इसमें बताते हैं भगवत गीता में 6.25-26, वही माइंड वाला सेक्शन में ही ये सब बताते हैं कि जब मन कहीं पे भागे, ये तो निश्चलति मनश्चंचलम मनश्चंचलति, अगर मन कहीं भागता है उसको फिर से ढूंढ के लेकर आओ, फिर से खींच के लेकर आओ, फिर से खींच के लेकर आओ। यही हमारा प्रैक्टिस, दिस इज आवर नेट प्रैक्टिस। नेट प्रैक्टिस जितना अच्छा होगा लास्ट मोमेंट में रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे, ठीक है। ये यहाँ पर हमें भगवान कृष्ण बता रहे हैं। तो अभी प्रश्न मैंने जो पूछा अभी आपसे, तो भगवान ने बताया याति प्रार्थानुचिंतयन्। यहाँ पर अभी मैं जस्ट खत्म करने वाला हूँ, चिंता मत कीजिए। लास्ट श्लोका इज देयर फॉर टुडेस डिस्कशन। तो एक प्रश्न है आप सबसे, एक प्रश्न है कि भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर परमम पुरुषम दिव्यम, अभी तक फर्स्ट पर्सन में सब कुछ चला था, लेकिन यहाँ पर अभी थर्ड पर्सन में एड्रेस किया उन्होंने। दिस इज अ थर्ड पर्सन। कि यहाँ पे भले ही प्रभुपाद जी ने यहाँ पे अपॉन मी बताया है, लेकिन यहाँ पे बोला देखो तुम्हें क्या करना है, परम पुरुष। परम पुरुष मतलब who meditates on me as the supreme personality। तो चेतसा ना नेकामिना परमम पुरुषम दिव्यम, मतलब ऐसा लग रहा है कि परम पुरुष के अगर बारे में तुम सोचोगे तो क्या होगा, तुम उनके पास चले जाओगे। मतलब अपने से अलग कर दिया परम पुरुष को। तो अलग है क्या परम पुरुष? किसके बारे में बता रहे हैं? कृष्ण के बारे, कृष्ण के बारे में बता रहे हैं, लेकिन ऐसे क्यों बताया? तो यहाँ पर इसीलिए आया ये सेक्शन क्योंकि भगवान अभी क्या करने वाले हैं, योगी लोग, क्योंकि यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर ऐसा आ गया है कि कुछ योगी लोग भी हैं जो भगवान को ईश्वर, कुछ योगी भगवान कृष्ण को ईश्वर की तरह नहीं समझ पाते। दे कांट थिंक ऑफ कृष्णा एज ईश्वर। ईश्वर को नहीं समझ पाते तो क्या करेंगे, वो पतंजलि के योग सूत्र में है ईश्वर प्रणिधानात्, लेकिन वो ईश्वर कौन है, किसको सरेंडर करना पता नहीं। और कभी कभार कुछ कंफ्यूजन भी रहता है, ईश्वर कृष्ण है नहीं है, कौन है, क्या है, किधर है। इसीलिए ऐसे लोगों को इंडिकेट करने के लिए कि ठीक है चलो अभी, क्योंकि इसके बाद से अष्टांग योग, योग मिश्र भक्ति शुरू होने वाली है। योग मिश्र भक्ति वाला सेक्शन शुरू होने वाला है इसके बाद से। वो योगी जो भगवान कृष्ण की आराधना करने वाले हैं, इसीलिए भगवान ने ऐसे टर्म्स को यूज किया कि भाई चलो परम पुरुष, उसके बारे में सोचना चाहिए हमें, ठीक है। और वो परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण ही है, लेकिन थोड़ा इनडायरेक्टली अपने बारे में इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो ये हमें समझना है, परम पुरुषम दिव्यम, वो परम पुरुष जो दिव्य है उसके बारे में अगर हम अनुचिंतन करेंगे। अनुचिंतन का मतलब क्या है? एक और शब्द यहाँ पर आया है, क्या शब्द आया है? अनुचिंतन। अनुचिंतन का मतलब क्या है? कांस्टेंट थिंकिंग बोला है। तो नॉट ओनली कांस्टेंट थिंकिंग, भगवान कृष्ण के बारे में अगर कांस्टेंट थिंकिंग ना हो तो भगवान तो जानेंगे नहीं। लेकिन एक और अनुचिंतन का शब्द का मतलब होता है अनुचिंतन, इसका मतलब है कांस्टेंट एज वेल एज सिस्टेमैटिक। सिस्टेमैटिक चिंतन, कैसे भगवान को याद करें, कैसे हम लोग स्मरण करें ताकि हम अंत समय में भगवान का ही स्मरण कर पाए। तो देखिए अनुचिंतन के बारे में बताया ना, इसी को भगवान नेक्स्ट श्लोक में, अभी जस्ट मैं थोड़ा सा ग्लिम्स बता दे रहा हूँ, नेक्स्ट श्लोक में भगवान बताएंगे वो भगवान कैसे स्मरण करना है, स्पेसिफिकली कैसे याद करना है। कविम पुराणम अनुशासितारम अनोर अनियम अंशम अनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। ऐसे ऐसे श्लोक, सुंदर सुंदर श्लोक है। भगवान यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि उसके ऊपर ध्यान करना है। अनुचिंतन बोलो ना, सिस्टमेटिकली ध्यान करना है। मतलब क्या? वो भगवान जो कि परम है, वो जो सबसे ओल्डेस्ट है,
गोविंदम आदि पुरुषम, इस प्रकार से ध्यान करो, जो सबसे पुराने हैं, जो सबसे आदि हैं, जो सबसे सबसे सबके स्रोत वही हैं, जो छोटे से छोटे हैं, जो बड़े से बड़े हैं, जो सबका पालन करते हैं, जो सबका संहार करते हैं, जो कुछ जिनको कोई नहीं समझ सकता, और जो हमेशा एक व्यक्ति है। तो भगवान ने, मतलब अभी समझ में आया, ये श्लोक, ये 9 श्लोक है, और 8.8 अनुचिंतन का मतलब भगवान ने बताया। इसके 8.8 और 8.9 का कनेक्टिंग लिंक मैं बता रहा हूँ, मतलब क्या, कैसे चिंतन करेंगे भगवान अभी 8.9 के बाद बताएंगे। वो भगवान, वो भगवान, वो भगवान, इस प्रकार से ध्यान करो, इस प्रकार से ध्यान करो, इस प्रकार से ध्यान करो, जो महान है, जो सबके स्रोत हैं, जो सबका पालन पोषण कर रहे हैं, इस प्रकार से ध्यान करो, तब कभी टेंशन नहीं होने वाली। ठीक है, तो ये हमारा उद्देश्य है, ये हमें करना है। तो ओके, दिस वाज द बेसिकली यहाँ पर हम कौन सा So, what's through this door? Where do we go? Is it nothing? अभी आ रहा है क्या? हाँ प्रभु जी आ रहे हैं। So, what's through this door? Where do we go? Is it nothing? तो मृत्यु के बाद हमें क्या करना है, ये हमें पहले से ही प्रिपेयर करना पड़ेगा। रिमेम्बरिंग कृष्णा एट डेथ, जिस प्रकार से अजामिल ने अंत समय में नारायण का जस्ट नाम लिया तो विष्णुदूत बचाने आ गए, भले ही उस समय उनकी मृत्यु नहीं होती है, उनको भी मौका मिलता है 12 साल के बाद, फिर वो हरिद्वार में भजन करते करते भगवान के धाम जाते हैं। लेकिन नेक्स्ट मौका तो मिला, अगर नारायण नाम लेने से अगर किसी की ऐसी स्थिति होती है Narayan! Narayan! Oh no! Who are you that dares to challenge us? For we are the Yamadutas. बहुत संवाद होते हैं। सेकंड चांस, 6th कैंटो का 2nd चैप्टर, दिस इज लाइक 6th कैंटो का 1st, 2nd, 3rd चैप्टर इसी से रिलेटेड। अंत समय में जो स्मरण करेगा भगवान का, भगवान उसको अपने धाम में बुलाएंगे ही बुलाएंगे। तो एक गजेंद्र के भगवत धाम जाने की कहानी है। कौसल्या सुप्रजा रामपूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यं दैवमान्तिकम् कौसल्या सुप्रजा रामपूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यं दैवमान्तिकम्
उत्तिष्ठ गोविन्द उत्तिष्ठ गरुडध्वज उत्तिष्ठ कमलाकान्त त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु उत्तिष्ठ गोविन्द उत्तिष्ठ गरुडध्वज उत्तिष्ठ कमलाकान्त त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु मातः समस्त जगतां मधुकैटभारे वक्षो विहारिणि मनोहर दिव्यमूर्ते श्रीस्वामि निःश्रित जनप्रियदानशीले श्रीवेङ्कटेश दयिते तव सुप्रभातम् मातः समस्त जगतां मधुकैटभारे वक्षो विहारिणि मनोहर दिव्यमूर्ते श्रीस्वामि निःश्रित जनप्रियदानशीले श्रीवेङ्कटेश दयिते तव सुप्रभातम्। हरे कृष्ण। तो दिस इज द, यहाँ पर हम लोग विराम देते हैं। तो किस प्रकार से तो गजेंद्र को किस प्रकार से वैकुंठ धाम में जाने को मिला और वहां पर जाके वैकुंठ में वेलकमिंग श्री वेंकटेश सुप्रभातम। साउथ इंडिया में बालाजी को जब उठाया जाता है तो ये वैष्णव ये जो गीत है गाया जाता है, वेंकटेश सुप्रभातम, नींद से जब उठाया जाता है। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। अगर किसी का कुछ प्रश्न है, टीका टिप्पणी है, और माफ कीजिएगा आज मैंने बहुत ज्यादा समय ले लिया। हरे कृष्ण। कोई डाउट है, कोई बोलना चाहते हैं कुछ? अदरवाइज वी विल वाइंड अप टुडे। और एक और चीज, रथ यात्रा आ रही है तो एक अच्छी खबर है हमारे लिए। ये भिन्न भिन्न भक्ति वृक्ष को कलकत्ता के कुछ सेवाएं मिली हैं। तो कुछ भक्ति वृक्ष के मतलब हमारे लिए एक सेवा ये है कि ऑन हेरा पंचमी 5th डे, जिस दिन सोना वेश होता है जगन्नाथ जी का, उस दिन हम जगन्नाथ जी के सामने हमारे भक्ति वृक्ष के भक्त लोग गाने का मौका मिला है भगवान जगन्नाथ के लिए। तो 4 से 4:30 4 to 4:30 PM यू ऑल कैन ज्वाइन अस। और 5 बजे से कुछ स्पेशल फेस्टिवल्स भी होंगे शाम को वहां पर मंदिर में। तो 4 से 4:30 हमारा भक्ति वृक्ष कीर्तन करेंगे, फिर 4:30 से 5 कोई और भक्ति वृक्ष कीर्तन करेंगे, तो भगवान के जगन्नाथ के सामने कीर्तन कर पाएंगे। ठीक है, हरि बोल। तो वो माता जी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, कोई प्रभु जी भी आ सकते हैं, ऐसे नहीं कि सिर्फ माता जी का प्रोग्राम है। माता जी प्रभु जी जो भी आना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, ऑल कैन कम दैट डे। ठीक है सर। और रथ यात्रा आ रही है, तो रथ यात्रा में भी कुछ सेवाएं हैं, हम लोग बता देंगे कि सब्जी कटिंग या कुछ भी जो भी सेवाएं हैं, वी विल लेट यू नो इन द ग्रुप। ओके, हरे कृष्ण। किसी का कोई डाउट? ओके, देन वी आर टुडे। हरे कृष्ण। धन्यवाद। श्री प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय, निकाय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण भक्त वृंद की जय।